लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। एज़ यूजुअल पिछले 3 साल से मैं आपके साथ कम्युनिकेशन में एक थैंक्स फॉर वीनस टेलीविज़न जिसकी प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ इंट्रैक्शन में होती हूँ मॉर्निंग शो। और ये एक एचडी चैनल है जो पूरे पाकिस्तान में सैटेलाइट आप इसको लाइव भी देखते हैं, अपने डिश पर भी देखते हैं, केबल पर भी देखते हैं। और मैं दिल की गहराइयों से वीनस का शुक्रिया करती हूँ जिसकी वजह से मैं आपके साथ कम्युनिकेट हूँ। और लेट्स सी, अगर कोई भी इस वक्त किसी के घर लाइट नहीं है तो आप यूट्यूब पर, फेसबुक पे फ़ौरन लिखें गुड मॉर्निंग विद सभी, आप मेरे साथ लाइव इंट्रैक्शन में आ जाएंगे। लेट्स सी, मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे अवेयरनेस के सेशन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं अवेयरनेस के, हेल्थ के और डिफरेंट यानी कि डिफरेंट हमारे जितने भी ऐसी जगहें हैं जैसे हम किसी ऑफिस की बात करते हैं, डिफरेंट जगहों की बात करते हैं कि भाई इस जगह पर कैसे होता है, उस जगह पर जाना कैसे होता है, तो ये प्रोसीजर भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। एजुकेशन पे बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स पे बात करते हैं। तो आज भी एक अच्छा अवेयरनेस का आपको टैक्स के ऊपर हम बात करेंगे। मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि आपको, और हमारे साथ कुकिंग भी होगी और हमारे साथ एज़ यूजुअल आज शायरी का प्रोग्राम है क्योंकि आज फ्राइडे। लेकिन पहले आपके खूबसूरत से मैसेज की तरफ चलते हैं। आज का भी मैसेज कहते हैं ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से, बेज़बान चीज़ों से सीखते हैं, परिंदों से सीखते हैं, पौधों से सीखते हैं, और वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है कभी कभी हम उन चीज़ों से भी, बेज़बान चीज़ों से सीखते हैं। गाड़ी से सीखते हैं, गाड़ी को हासिल करने के लिए जो प्रोसीजर होता है तो वो हमें बहुत एक बड़ा मैसेज दे जाता है। फॉर एग्जांपल, बचपन में आपने एक साइकिल चलाई होगी, साइकिल ने मुझे 3 मैसेज दिए। ये किसी एक पर्सन ने अपनी स्टोरी शेयर की, ठीक है। बचपन में मैंने भी साइकिल चलाई थी, वाकई में ऐसा ही है, ये एक रियल बात लगती है और रियल स्टोरी है। एक शख्स ने किसी से पूछा तो उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी में साइकिल ने 3 चीज़ों का सबक सिखाया। पहला सबक कि मैंने किसी से साइकिल मांगी और उसने कहा कि तुम्हें चलाने आती है, उसने कहा नहीं, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा ये पहला सबक सीखा कि अगर आपने किसी की चीज़ लेनी है तो आपकी अपनी चीज़ होना ज़रूरी है, दूसरा आप पर बिलीव नहीं करेगा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये पहला सबक। लेकिन जब मैंने अपने वालिद से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे दिला दी। वो कहते हैं ना, बच्चे ज़िद करते हैं, चलें जी, उन्होंने दिला दी। फिर वालिद साहब और दोस्तों ने मुझे उस पर बिठाया और पीछे कैरियर पकड़ा और मुझे चलाना शुरू कर दिया। फिर सेकंड सबक मिला कि जब हम कोई चीज़ ज़िंदगी की राह पे गामज़न होते हैं तो कुछ अपने रिश्ते होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। जब मैंने चलाना शुरू किया तो दोस्तों ने पीछे कैरियर पकड़ा और मैंने पैडल मारना शुरू कर दिया। और मैं डरते डरते कभी यूं यूं कभी गिरते, तो सबने कहा तो मैं गिरने नहीं। वो जब चलने लगी और मैं रवा रवा हुआ तो पीछे से मैंने आवाज़ दी कि मुझे ज़्यादा वो ना करो, ज़ोर मतलब स्पीड मत, धक्का ज़ोर से मत दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। लोग कुछ ऐसे रिश्ते होते जो हमें गिरने नहीं देते। लेकिन जब मैं कॉन्फिडेंस से चलाने लगा, फिर मैंने आवाज़ दी तो उन्होंने दूर से आवाज़ आई कि हमने छोड़ दिया है। तो उसके बाद जब मैं डरने के खौफ से साइकिल को चला रहा था तो आखिरकार मैं संभल गया। तीसरा सबक मुझे ये मिला कि ज़िंदगी का सफ़र जो हकीकत के करीब है वो हमें अकेले ही तय करना होता है। ये बड़ी बात है। एक साइकिल ने, मैंने कहा ना 3 सबक। पहला क्या कहा था मैंने आपसे? जी हाँ, पहला ये कि आपकी अपनी चीज़, कोई आप पे डिपेंडेंट नहीं होता जो आपको चीज़ गिफ्ट के तौर पे दे दे और आप उसको ज़ाया कर दें। ये माँ बाप ही होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट आप पर लगाते हैं। उसके बाद वो लोग, जब आप किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको अपने अप्रिशिएट करते हैं, यस, जिससे आप बूस्टअप होते हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है
कि आपके साथ, अपनों के साथ आपके दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं, फिर आपको अकेले सफ़र करना पड़ता है, फिर आपको डिपेंडेड नहीं होना पड़ता, देन आपको प्रूव करना पड़ता है यू आर अ कैपेबल, एंड आपका जो रास्ता है वो आपको खुद ही मुंतखब करना है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेड नहीं होते जो आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर दे। समझ आई? तो ये 3 सबक आपको एक साइकिल ने, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी, मैंने कहा ना, दुनिया की, अल्लाह की कायनात की बहुत सारे परिंदे हैं, कहते हैं कभी बाज को उड़ते देखा है, कितना ऊंचा होता है लेकिन नज़र उसकी नीचे की तरफ होती है। ये एक इंसान के अंदर होना चाहिए, वो कितनी भी बुलंदी पे या कितना भी अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त दे देते, लेकिन उसकी नज़रें जो हैं वो, मैं अक्सर ये शेर आपको सुनाती हूँ, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराई सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। दरख्त की कभी देखा तूफान आता है, तूफान से कोई लड़ता नहीं है, याद रखिएगा, तूफान से कोई, बेवकूफ़ी उन दरख्तों की होती है। कभी उस घास को देखा है कि जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ उसका रुख होता है, और जब तूफान चला जाता है घास उसी तरह। लेकिन वो अकड़े हुए दरख्तों को देखा है, जब हवा चलती है तो वो उनकी अकड़ उनको जड़ से उखेड़ देती है, क्योंकि वो अकड़े हुए होते हैं, वो कभी झुकाव नहीं करते, तो फिर जब वो टूटते हैं तो वो जड़ से उखड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी का बहुत सा सबक हम अपने अल्लाह की कायनात से सीखते हैं। लेट्स सी, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस से आप गुजरते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वही होता है जो सच्चा होता है, जिसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस और अपने रब पर यकीन होता है, तो वो उसको कोई दुनिया की जो है वो, मैं कहूँगी जितनी भी कोई हिम्मत कर ले या जितना भी जिसको कोई डाउन करना कोशिश करे, नॉट पॉसिबल। तो आपने अपनी डिग्निटी के साथ, ईमानदारी के साथ और अपनी मेहनत, अपने हुनर, अपने स्किल के साथ कभी भी जो है वो आप डरे नहीं, हिम्मत हमेशा रखें। और ये ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, लास्ट वर्ड कह रही हूँ, उसके बाद ब्रेक लूँगी, उसके बाद हम किचन में जाएंगे। ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है ना, जी हाँ, याद रखिएगा वो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है, और जब अल्लाह कोई रास्ता बंद करता है तो इस बात पर यकीन रखें कि आपके लिए बेहतरी का रास्ता खुलने वाला है। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जी आज मौसम बड़ा बेईमान, आज इतनी सर्दी सी लगी है, ठंडी ठंडी हवा, मेरी बहन हंस रही है। तो मेरे साथ हैं, आज सूप बनाएंगी और मौसम के मुनासिबत से ये होता है टैलेंट। और आज मेरे साथ है शेफ अमरीन मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजादी कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मजे में? ठीक-ठाक। ठंडे ठंडे हाथ, मौसम बहुत ठंडा है। अच्छा ठंडी मुझे हो भी गई। ना, मुझे समझ नहीं आती कि मेरी फिंगर्स, पाँव की भी और मेरे हाथों की ठंडी रहती, मेरी भी ठंडी पाँव की रहती है। बहुत ज्यादा रहती है। इतना पंजा है जो है ना, हम मोजा नहीं पहनते ना। नहीं, लेकिन और लोगों की इतनी जल्दी नहीं, हमारे पता नहीं क्यों और इतनी देर तक ठंडी रहती है। हम अभी बच्चे हैं ना, बच्चों की तो ठंडी रहती है। हम अभी बड़ी नहीं हुए। अच्छा जानिए, आज बन क्या रहा है? सूप। चिकन कॉर्न सूप वाह, बहुत जल्दी बन जाता है, और मैंने इसके साथ बनाए हैं क्योंकि सिर्फ सूप तो नहीं पी सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि थोड़े कटलेट्स बना लिया अरे जाते वाह हैं। जी वाह, यानी कि हमारे साथ साथ वो क्या कहते हैं वो, आय अल्लाह भूल गई, देखो लफ्ज निकल गया, स्टार्टर। हमारे डायरेक्टर फौरन आ जाए रूम के मुझे अंदर, ऐसा लगा था पेट से आवाज निकली है। स्टूडियो से आवाज आई है। चलें जी, लेट्स सी, हमें ऑब्जर्व किया हाँ। जाता है, अच्छी बात है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बताओ। जी, पहले हम लोग चिकन कटलेट्स के बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने सुबह जो है चिकन स्टॉक बना लिया था, ठीक तो है। इसमें फायदा होगा, दो shredded- चीजें हो गई। बिल्कुल, इसी यही लालच हो गई थी कि इसमें भी श्रेडेड चिकन यूज हो जाएगी और हमारे चिकन कॉर्न सूप में भी हो जाएगी। ओके, डन हो गया। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा, जीरा पाउडर डलेगा, हनी इसमें डलेगा ना? इसमें डलेगा। ठीक है, और? ठीक है, और हम ये जो मसाले हमारे घर के होते हैं, कुटी लाल मिर्चें हैं,
और कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी डलेगी वरना इसका कलर बहुत ज्यादा पीला हो जाएगा। डायरेक्टर साहब आज मुझे आपने ग्रीन टी नहीं पिलाई है, अच्छी बात नहीं। चलें आप। और लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल जरा जरा से डलेगा वरना वो आलूओं का जो है ना कलर बिल्कुल ही ब्राउन। ठीक। और इसके साथ गरम मसाला थोड़ा सा डलेगा। ठीक है। और इसके सूप बाद के लिए हम ये अच्छा, इसी इसमें के अंदर प्याज- जो है प्याज, धनिया और हरी मिर्ची यानी कि बारीक आपकी बारीक मर्जी के मुताबिक स्पाइस आपको डाल जो दें। डालने डाल दें। आपके अगर कोई घर में सब्जियां भी पड़ी है पुरानी यानी कि आप तो आप वो भी डाल दें। बंद शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। मटर भी कद्दूकस। ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिकन नहीं खानी, वेजिटेरियन बनाना है तो आप जबरदस्त। जो भी सब्जी, आजकल तो सारी सब्जियां मिल रही है, सही, हरी सही, प्याज सही। है तो वो भी डाल दें आप। ठीक है, फिर हम सूप पर आएंगे। चिकन है। स्टॉक तो हमारा पक रहा है, हम इस पे कॉर्न सूप है तो सारे कॉर्न डलेगा। ये मैंने फ्रोजन लिए हैं और उसको थोड़ा सा मैंने बेलन से पीस लिया था। अंडा डलेगा ओके। और ब्लैक पेपर डलेगा, चिकन पाउडर डलेगा और ऊपर से हम शरेड चिकन डाल देंगे, ठीक है। कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर देंगे। अच्छा, वो नहीं है वो सॉसेस जो होते हैं ब्लैक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विनेगर भी है हमारे पास, बॉटल नीचे कोई पड़ी बात हुई नहीं, है कोई बात और नहीं। सोया सॉस हम ऊपर बट से ठीक है, डाल देंगे। दोनों सॉस आप डाल सकते हैं। आप ठीक है ये ना? हमने सबसे पहले हम पहले इसमें मसाला डाल देते हैं। बना रहे हैं हम अच्छा, और इसके अंदर जो कोटिंग होगी वो ब्रेड क्रम्स और अंडे की होगी। स्नैक्स कह सकते हैं हम। ये एक मील भी हो जाएगा, अगर आप खा लेंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा। अब अच्छा, आपके साथ इसके साथ सॉस में केचप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर आप सकते हैं। हरी चटनी, पुदीने की, इमली की, जो भी आपको है। हमने ये जीरा या पाउडर मुझे डाल दिया। सौंठ की किसी दिन आप बनाओ, या इमली और सौंठ की। बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे। उसके साथ हम जो है फिर कुछ कबाब वबाब भी बना लेंगे ताकि उसके साथ आजकल सब्जियों के कबाब बड़े हिट हो रहे हैं भाई। बिल्कुल सब्जियों के कबाब इसलिए हो रहे हैं कि सब्जियां बड़ी अच्छी आ रही है really, मैं आजकल। हैरान हूँ। उस दिन मुझे शेफ ने कहा कि यार बंद गोभी के उस दिन उन्होंने लौकी के कबाब बनाए। लौकी ऐसे के लग रहे कबाब। थे जैसे कीमे के कबाब। और उस पे चने की दाल आप लौकी डाल दें तो वो बड़े अच्छे से कबाब बन जाते हैं। जबरदस्त भाई। अच्छा, ये जी क्या डाला हमने बातों में? सारे मसाले डाल क्रश दिए। चिली, क्रश ब्लैक चिली, पेपर? ब्लैक पेपर नहीं, ब्लैक पेपर नहीं ठीक डाला है, इसमें। ठीक है। क्रश चिली है, ठीक है। धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर, Done हो गया। जरा सी हल्दी डाली है और गरम मसाला ठीक है, डाल दिया। ठीक है, ठीक है। हम इसी स्टेज में हम अपना प्याज और ये सब डाल देंगे ठीक है, गुड हो गया। और इसको इसको हम मिक्स कर मिक्स कर देंगे। ठीक है। मैं ग्लव्स लाना भूल गई। अरे कोई नहीं, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है बहन, जो बंदा अपने हाथ से काम कर रहा होता है ना, easy होता है। कोशिश कीजिए कि हाथ से ही मिक्स करें। अगर आपने चॉपर में डाल दिया तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपके प्याज का पानी निकाल पानी छोड़ देगा। ठीक है। बाज लोग इसमें चीज भी डाल देते हैं तो वो चीज वाले कबाब हो जाते हैं। जरा मुझे पानी दीजिए। अच्छा, दोनों हीट अप बहुत हो रहे हैं। स्टैंड आपने कहाँ रखा है? मैंने स्टैंड नीचे ये रख मुझे दिया। तो मैं बहुत ज्यादा ना वो और हमने नमक नहीं डाला था, हमने अभी नमक भी डाल दिया है। मुझे पीने का पानी दीजिएगा। ठीक है, ये हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक हम सूप पर आ जाएंगे। ठीक है। और ये तो सूप तो पहले से मतलब बना हुआ है, हम उसको जरा भी। हाँ, मैं ये सुबह स्टॉक बना कर ही आई थी, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक ना हो तो कोई टेंशन नहीं है। आप एक क्यूब डाल दें, चिकन क्यूब डाल अरे दें हाँ, पानी में डाल के। बिल्कुल सही, ये भी चल रहा है ना। ये हमने एक तरफ रख दिया है, अब हम इधर आ जाते हैं। मुझे दे दे। ओके, थैंक यू। शेफ अमरीन मुबीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और हम इसमें कॉर्न डाल देंगे ताकि देखेंगे, ये ये इसके सूप अंदर के लिए टेस्ट आ जाए कॉर्न के अंदर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो बहुत पीस के डालते हैं, मुझे बिल्कुल ही पिसा हुआ कॉर्न मज़ा नहीं ज्यादा आता, फिर पसंद मज़ा- नहीं आता। नहीं, मज़ा वो नहीं उसका जो है मजा खराब हो जाता है। टेस्ट खाओ तो फिर मजा आता है ना। उसके साथ विनेगर डाल देंगे थोड़ा। ठीक है, गुड हो गया। बच्चा अच्छा, विनेगर तो एक आप आपने टीस्पून डाला ऊपर है। से भी डाल सकते हैं, भाई बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। ओके। हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अच्छा, हर किसी का अपना तरीकाकार होता है। बिल्कुल, कुछ लोग सबके वेज का different भी होते हैं। बनाते हैं ना सूप, जैसे वो मैं देखती हूँ, उसका अलग है। लेकिन ये भी एक उसका वो बनता है, हॉट एंड सार सूप बनता है जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह डलती है। उसमें थोड़े से प्रॉन्स भी डाल असल में देते हैं तो वो मैं बहुत अच्छे हो अक्सर जाएंगे। कफीला रेस्टोरेंट DHA में बड़ा ज़बरदस्त है। जी जी। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ तो उनका जो है ना यही हॉट एंड सॉस, हाय 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 हाय, जो उसके अंदर जो गाजर का एक खास फ्लेवर आता है ना, रेड सा होता है। अच्छा, सूप जो सर्दियों में हर मौसम में आप सूप वैसे पी सकते हैं, मगर जो सर्दियों में जो पीने का मजा है कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हमारी कराची की गर्मियां तो वैसे ही अल्लाह माफ करे नहीं, वाली हैं। पीने वाले, अब जब मेरा बेटा है वो सारा साल सूप पी सकता है। अच्छा। हाँ, वाह। क्योंकि सूप जो है आपका थोड़ा सा जो है ना फिलर अच्छा है। भैया, तो हम लोग मेंटली तौर पे वो हुए में कि ये सर्दियों का एक food है। बिल्कुल। अब मेरे जो फादर थे वो कहते थे कि सर्दी गर्मी नहीं होती है, सारा मौसम हर चीज खानी चाहिए। अरे वाह। वो निहारी पाए भी बड़े शौक से,
50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी खा लेते थे कि बोलते थे क्या होता है, मछली भी वो सारा साल खाते थे। अच्छा यही बात है, सऊदीया में कितनी गर्मी है लेकिन वहाँ खजूर कितनी गर्म, हमारे जहन में खजूर गर्म है ना? खजूर गर्म है, और वो मगर लोग दबा के खाते हैं, हम तो एक दो खा के आओ बस बस बस। और आप इनकी स्किन देखें कितनी और साफ आप है। यकीन करें वो लोग 6-7 ऐसे प्लेट भरी होती है वो एक वक्त का मील भी हो जाता है सभी खा कि जाते हैं आपने वो एक लोग। वक्त का मील खा लिया। ये बात इन्होंने सही कही है, इस चीज को मैं हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है, बस हम इस पे स्लरी डाल देंगे। हमने चिकन थोड़ी छोड़ी है, हम जब ऊपर थोड़ी सी मैं गार्निश समझ गई, करेंगे। मैं समझ, ठीक। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या डल रहा है? कॉर्न, कॉर्न स्टार्च डल रहा है। ठीक, ये देखो आप अपनी मर्जी से थिक कर सकते हैं हल्का इसको। हल्का फ्लेम इतनी रहने दूं या थोड़ी फ्लेम? फ्लेम थोड़ी सी तेज कर दें क्योंकि हमें थोड़ा तेज में ही अंडे डालेंगे हम। चलें जी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पानी, इसके लम्स ना वो बने तो इसलिए इन्होंने, क्योंकि ये सूप थोड़ा सा पड़े पड़े भी गाढ़ा हो जाता है। ओह अच्छा, इसको आप प्लीज जब बनाएं तो गरम गरम खाएं, तो दोबारा गरम करेंगे मजा भी खराब हाँ वो फिर वो नहीं आता इसके अंदर, वो यखनी में आएगा। लड्डू बन जाते हैं बिल्कुल। और अब तो आजकल सर्दियां हैं, आपके इसीलिए कोई भी अगर मेहमान धमक पड़े तो आपने ये सूप चढ़ा अच्छा, दिया। ये तो और आप जब पीने जाते हैं ना कहीं पर भी, तो वो हल्की मध्यम आंच पे ही रखा हुआ होता है। हाँ वो लोग पकता बंद रहता नहीं है करते, हल्के हाँ। चूल्हे पे, और हम इस पे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अंडा डालते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि वो थ्रेड्स की तरह बनता जाए। ओके। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस में कोई आपने ऐड नहीं किया, जैसे ब्लैक पेपर? मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया ठीक था, है, ठीक और है। मैंने जब स्टॉक बनाई थी उसमें भी मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा सा spice की जो ज़रूरत नहीं भी तो होती है, ना, इसकी जरूरत भी नहीं होती। और उसमें मैंने थोड़ा सा व्हाइट पेपर डाल के थोड़ा यखनी चढ़ा असल दी में थी। ये थी चाइना से आई थी चल के ना ये सूप, यहाँ पे चाइना से आता चल है के हम आई लोगों ने ना मिर्च मसाले डाल के जो हरी मिर्च की डला होता है, हमने देखना सिरके में ना, बिल्कुल अभी हम वो भी डालेंगे। नहीं नहीं, वो लोग हम लोग डालते हैं ना, वो चाइना, हम भी डालेंगे अभी इसके बाद। डालते हैं चाइनीज तो बहुत सादा खाना वो खाते लोग हैं। नहीं खाते मिर्च वगैरह। हमारा सूप अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। गुड हो गया। हम अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देंगे, ओके, और इसमें तो फिर आप फ्लेवर्स खुद भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है। अच्छा अब क्या बन रहा है हमारे अब हम पास? ये कटलेट्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमने अभी अदरक लहसुन नहीं डाला था, वरना तो ये थोड़ा सा ना पानी पानी हो जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाता है बेचारा वो। अच्छा इसमें आप करी लीव्स भी 2-3 डालेंगे ना, वो भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देते हैं इसके अंदर। अब मैंने एक जगह पिया था तो वो ये कॉर्न और ये करी लीव पहली बार मैंने कहीं सूप पिया, तो उन्होंने add किया एक्चुअली था। बड़ी- वेरिएशन तो आप खुद भी कर सकते हैं ना अपनी मर्जी तो से। बात भी तो सही कह रही है, और मुझे जो है ना अमरीन ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और अमरीन कैसा चल रहा है आपका? माशाल्लाह फेसबुक का क्या है आपकी? मेरा फेसबुक पे मेरे दो है, एक तो मेरे अपने नाम से है, अमरीन मुबीन के नाम से है, और दूसरा वेजी एंड मीट्स के नाम से भी है। अच्छा वेजी है, मीट, वाओ जबरदस्त। हम इसकी अच्छा बहुत बड़ी बड़ी जिन्नात किस्म की इसकी टिक्कियाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल क्यूट सी छोटी छोटी सी है। बनाएंगे, ओके। क्योंकि मैंने देखा है जितना बड़ा बनाते हैं वो टूट टाट के जो है ना बेचारे वो बराबर हो जाते हैं। सही। हम अंडे में सोक करेंगे। ओके, गुड हो गया। अच्छा अगर आपको मिर्ची चाहिए तो आप अंडे में भी आप कुटी लाल मिर्च थोड़ा सा डाल सकते हैं। डाल अच्छा दो? स्पाइस, हाँ हाँ डाल दो, अच्छा मज़े का एक फ्लेवर आ जाएगा। ये भी ज़बरदस्त। आपने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्ची डाल दी, नमक वगैरह की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैंने। नमक चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, नहीं बस ज़्यादा वो ना, इसमें डाला है ना, इसमें भी डाला हुआ है नमक। थोड़ी डाली, ज़्यादा डाल देती। ज़्यादा डाल दूँ? ज़्यादा डाल देते। जब तक कोई मैं तो कह रही जो जब तक सू ना करो तो मज़ा थोड़ी है खाने में। हाँ, और सर्दी में तो फिर आपको ज़रा चटपटा जब तक सू ना करो मज़ा थोड़ी आता है। सूप, क्योंकि सूप सूप कटलेट सूप। हाँ ऐसे करो ना फिर मज़ा आता है। इसको मैं फ्राई पैन पे रख दूँ हनी? बिल्कुल रख दीजिए, हम लोग से शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे इसको कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। इसको? कटलेट्स को यहाँ पे फ्राई कर देती हूँ। अच्छा इसको, हाँ ये ज़्यादा अच्छा ना आपके करीब हो गया। गुड हो गया जी, गुड हो गया। ठीक, ठीक है जी। अब हम इसको पहले डिप करेंगे अंडे में। इसको वो नहीं करना, प्रेजेंट करने के लिए डाल दूँ किसी चीज़ में? ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया। हाँ हाँ, देखिए हम इसको अच्छा ज़्यादा कोटिंग भी नहीं करेंगे, वरना जो है ना हमारे आपने कोई बाउल निकाला है इधर इसको निकालने के? मैं इसको खाली करना चाह रही थी। नहीं ये तो इसमें बहुत मुझे एक बाउल दे देना हर्ष प्लीज़ ज़रा सा, जिसमें सूप प्रेजेंट हो जाए। ज़रा सा प्लीज़ देखिएगा, भिजवाइएगा ज़रा, वो ज़रा काफ़ी बड़ा है ना। कोई वो है छोटा कांच का है वजीज, देखो ज़रा सा ऊपर रखा हुआ है उसमें ड्रॉज में।
ये फ्लेम देखना हनी इतना है। फ्लेम इससे ज़्यादा नहीं हो रही थी। आई थिंक वो तो पीछे नीचे से होगा, नोजल से नहीं बन नीचे रहे। से, नीचे से देखना, वो मुझे नीचे से ऑन नहीं करना आता। नहीं, नीचे ज़रा ख़तरनाक है। अच्छा, हो जाएगी गरम, क्योंकि ये सब कुछ पका हुआ है, ये सिर्फ हमें कलर ही देना है। ओके। अमरीन, जी मैम। ओके, अब मैं इसको ना थोड़ी देर में डालती हूँ बाउल में। वो मंगवाया मैंने बड़ा जबरदस्त सा, वो आएगा, वो खूबसूरत प्रेजेंटेशन, सा। हाँ वो बड़ा प्यारा सा लगेगा, वो डाल देंगे। अच्छा, बाज लोग तो इसी में ही ब्रेड क्रम्स भी डाल देते हैं। अच्छा कि अच्छा, हाँ ये मुझे बताएं कि कभी कभी ये तो कुछ टिप्स ले ली जाए कि कभी अल्लाह ना करे कि जैसे हम बना रहे हैं मटर कबाब का, जिसमें आलू प्याज हैं, तो अगर वो जरा सा मतलब जरा सा पतला हो जाए तो आप हम ब्रेड क्रम्स डाल दें उसके साथ, ब्रेड बिल्कुल। क्रम्स हाँ। या बेसन या मकई का बेसन आटा। से एक्चुअली जब आप बेसन डालें तो थोड़ा भून के डालें, वरना तो स्मेल हो जाएगी कच्ची अच्छा, कच्ची जो है ना। और अगर वो जो है मकई का आटा, जैसे लोग कॉर्नफ्लावर भी लोग डाल देते हैं। अच्छा। मगर फिर ऐसा ना हो कि फिर वो आटा, फिर ये प्याज और सब पानी छोड़ के फिर आपकी जो है ना फिर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, फिर कभी कभी आप देखते हैं ना कबाब्स पे क्रैक आ जाते हैं, हाँ। तो वो क्रैक्स आना शुरू हो तो फिर जाते हैं। ब्रेड क्रम्स इज गुड ना। हाँ, ब्रेड क्रम्स उसको बाइंड कर देगा, जिस तरह अभी हम लोगों ने अभी हम ऐसे ही डाल देंगे ठीक है, तो ये हमारे बिखर जाएंगे कबाब। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इस तरह कभी शामी कबाब लोगों के पतले हो जाते हैं, ओके 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 ओके, ठीक। तो वो तो बहुत आसान तरीका है। जब आप शामी कबाब बना रहे हो ना, तब उसी में आप 2 स्लाइस डबल रोटी के आप काट के डाल दें। ये तो बहुत ये इसलिए नाज़रीन हम टिप साथ साथ आपसे शेयर करें कि कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप आपके घर में बच्चे हैं छोटे, तो आप इतने छोटे से आपने सीख कबाब की तरह बना लिए, तो बच्चे समझेंगे सीख कबाब खा रहे हैं और आपने उनको बेवकूफ़ बना दिया। ये देखें। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, गोल वाला था मुझे चाहिए था यार, ये वाला नहीं यानी गोल वाला शीशे का देखो। मैं अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे बनाती हूँ। अच्छा, बच्चे खुश भी हो जाते बच्चे खुश होते हैं, बच्चे समझते क्रॉकेट्स बन गए हैं, या बच्चे समझते हैं कि कुछ भी बन गया है। ओके। तो मेरी छोटी बेटी जो है, उनको हर चीज़ में शेप चाहिए होता है। अच्छा, जबरदस्त। ये छोटा सा मैंने सभी के लिए बनाया है। ओ तेरी खैर। अच्छा, छोटे छोटे मुन्ने। अच्छा जी, ये ओके, इसको टर्न करूँ नहीं? बिल्कुल, ये देखो ऐसे ही। बिल्कुल। हाँ, इसमें से हमें कलर ही देना होगा, बाकी तुम्हारा ऑल डन है। आप लोग कभी भी टर्न करें तो ज़रा एहतियात करें, चीट वगैरह ना आए ना, तो ज़रा सा एहतियात के साथ, ज़रूरी होता है अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, ख्याल तो जज्बाती आपको हो जाए और फौरन कहीं उल्टा सीधा ना कर लें आप लोग। चूल्हों के पास जाएं तो बिल्कुल ख्याल करके जाएं। ये ज़रा सा हो मुझसे, एक मिनट, आपको ये वाला एक्सपर्ट दूं? नहीं हूँ ना। हाँ, ये आप ही करो, ज़रा सा आगे पीछे हो रहा है। चलो ये से नाराज हो गया मुझसे, कह रहा मुझे तुमने तोड़ दिया, खफा हो गया खपा वो। हो गया ये मुझसे। इसके साथ आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं। यूज किया करो, वुडन कोशिश नहीं किया है, करो, वो पीछे वाला सामने रखा हुआ है, उससे कोशिश किया टूटेगा। करो। अच्छा, फिर इसी का यूज कर लो, क्योंकि देखो। फ्लैट नहीं है ना अच्छा ये। ठीक है ठीक है ठीक, ओके। आप इधर आ जाओ, मैं ज़रा ये क्लीन कर दूँ। हाँ, यही वाला मुझे चाहिए था, बिल्कुल सही लेकर आए हो सूप के लिए, इतनी देर से मैं यही सोच रही थी। यस, और ये हम इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं। दैट्स गुड। वो देखें जी, माशाल्लाह, बताती जाओ कि मैंने सूप डन हो चुका है। हाँ। इसके साथ अगर आपके पास घर में पुरानी बची हुई डबल रोटी है, आपने उसको फ्राई कर दिया थोड़ा सा, या आपने टोस्टर में सेक लिया, छोटे छोटे क्रम्स उसके आपने स्क्वायर शेप में काट लिए, ठीक, और फिर आपने उसके क्रॉकेट्स बना लिए। ये हो गई डन। हम इसकी गार्निश कर लेंगे। वहाँ ले जाओ, वहाँ अपनी साइड ले जाओ, अपनी साइड जी, ले जाओ, जी। वहाँ से वहाँ ले जाओ, वो ज़्यादा बेटर। ये देखें जी, ओके। सभी को हरी मिर्ची चाहिए होती है। सभी को हरी मिर्च चाहिए होती है। हनी, ये अब निकालने, लाइट बंद कर दूँ इसकी? बिल्कुल, आप देखिएगा, हो गए। हाँ हाँ, हो गया अभी। ये ना, इसका ऑयल भी यूँ कर लेते हैं, ये ज़रा सा निकल जाएगा। अच्छा, इसको प्लेट दे दूँ मैं आपको, ये वाली? जी, ये ले, हम इसको निकालते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर आप थोड़ा सा, अच्छा कुछ लोग बॉयल एग्स भी डालते हैं इसके ऊपर। अच्छा, श्रेडेड चिकन ओके। डाल दिया आपने, और आपका सूप रेडी हो चुका है। ये अब हम कबाब निकालेंगे और नोश फरमाएंगे। और नौश फरमाएंगे, और इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉस
बिल्कुल। अच्छा कितनी क्विकली बन गया यार, ये देखो कुछ ना। भी नहीं करना है आपके पास। उसी अगर चिकन का आपने उधर इस्तेमाल किया, और मैं तो कहती हूँ चिकन के साथ ना आलू छिलका उतार के आप उसी में डाल दे तो वो भी बॉइल्ड हो जाते हैं, वो आलू भी भी बॉइल्ड हो साथ जाते हैं। साथ में बॉइल्ड हो जाते हैं आपके ना। पास अगर सब्जियां तो सब्जियां भी डाल दें आलू के साथ, तो वो भी बॉईल हो जाएगा। तो वो आपका जब मैश तो होगा ही, तो वो मैश भी हो जाएगा उसके साथ ही। अब हम निकाल रहे हैं कबाब, चिकन आलू के कबाब जी, ये देखें। आपके पास अगर बन हो तो आपने इसमें बन कबाब की ओए तरह बना हाय, लिया। क्या बात कह दी आपने। सुबह बच्चों को भी इसको ब्रेड के साथ दे सकते बिल्कुल हैं, दे सकते हैं। पराठे के साथ दे सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए आप दे सकते हैं। बेहतरीन हो जाएगा। इसको इधर ले आते, ये हो गया, हमने शिफ्ट कर दिया। टिश्यू पेपर से मजीद यहाँ से साइड से क्लीन कर दीजिएगा। हो गया ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, ये हो गया चिकन सूप, कॉर्न सूप भी रेडी है और कबाब चिकन भी कबाब ready भी रेडी है। दोनों चीज़ों को थोड़ी सी, यानी कि मैं समझूंगी कि आधा पाव चिकन का भी आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमरीन एज यूजुअल मैसेज दो, खूबसूरत सा दो मैसेज। शाबाश। मैसेज ये है कि सर्दियाँ आ रही है, अच्छा खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें और हर चीज़ खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी खाएं। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, सर्दियों में तो स्पेशली आप हर चीज़ खा सकते हैं। सही। आपका खाना भी हजम हो जाता है सर्दियों में। और जो सभी ने बात कही कि मुश्किल हालात में आपका उसको मुकाबला करना चाहिए, ये नहीं कि दुपक्के बैठ जाएं घर के अंदर। मैं आपके सारे मैसेजेस देके सुनती अच्छे हूँ। लगते हैं। अच्छे लगते हैं। और जितनी भी आपके अंदर अकड़ हो, उस अकड़ को आप इस्तेमाल ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर वक्त ये अल्लाह का एहसान माने कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, आप नीचे झुक के चलें और अपने से कमतर की मदद करें। वाह मैसेज वाह है। वाह, बस, जबरदस्त और जबरदस्त। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा ना। थैंक यू अमरीन। अपना फेसबुक आईडी बता दो ना एक मेरा फेसबुक आईडी है वेजीज एंड मीट के नाम से है। मेरा यूट्यूब चैनल है वेजीज एंड मीट के नाम से है। इंस्टा पे भी मैं होती हूँ और मेरा अपना पर्सनल पेज भी है अमरीन मुबीन के नाम से। आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ आइडियाज़ दें, कुछ मशवरा दें। अगर कुछ पसंद ना आए तो ज़रूर बताएं और ट्राई करें हर चीज़ को, और हमें भी रेसिपी शेयर करवाएं, हमसे भी रेसिपी शेयर करवाएं। थैंक यू सो मच। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क का निज़ाम या मईशत की बात मैंने ऑलवेज़ की है, और लेकिन हमारी जितने भी लोग हैं, हमारी जितने कंज्यूमर हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, वो अपने मुल्क के सिस्टम से जो है वो, मैं क्या कहूँ कि सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेंशन तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, और डिफरेंट लोग अपने तय अपना काम खुद कर लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऑफ कोर्स अपनी जान को सेव करने के लिए, अपने काम प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए मजबूरन वो गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग परवाह नहीं करते हो। कुछ चीज़ें हमारे लिए बेहतरी के लिए, लेकिन हम उसके लिए अवेयरनेस ना होने की वजह से भी सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ हमारे लिए क्रिएट करती है, हमें प्रोवाइड करती है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम तक वो हमारी कहते हैं ना, वो बंदे की एक स्टेटस होता है सोच की भी, तो सामने वाला उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। जैसे कुछ लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी चीज़ों की, उसके लिए सेफ साइड, और फ़ायदा किन को हो जाता है, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री अगर वो इंश्योरेंस हुई भी होती है तो उनको फ़ायदा हो जाता है करोड़ों, बल्कि शायद और उससे भी ज़्यादा। तो जो छोटे लोग होते हैं उनको इस चीज़ का कोई वो होता। फिर इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क ने कुछ बेनिफिट्स दिए, लेकिन हमारी अवेयरनेस और वो सिस्टम को, जैसे घर के लिए लोन लेते हैं आप लोग, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके से लोग डर जाते हैं।
जबकि लोन है, गवर्नमेंट ने आपको दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आपको आपके बिजनेस के लिए पैसा देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीच में प्रॉब्लम आती है जिसको सुन के वो कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कोई ना कोई एकदम कोइंसिडेंट कोई उनका चेंज हो जाता है, रूल ऑन रेगुलेशन जिसे कहते हैं, तो वो फिर वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उससे लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, यार हम तो अपने सिस्टम से चल रहे थे, ये अचानक क्या हो गया, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसके खौफ से वो गवर्नमेंट के साथ अटैच नहीं होते। बहुत सारी बातें, कुछ लोग अपना बिजनेस ऑन करते हैं, उसके लिए उनके बेनिफिट्स क्या हैं, न्यू जो कमर्स हैं, यंग हैं, वो कैसे उसको ऑन करते हैं, और जो जिनकी फैक्ट्रीज हैं या जिनका बहुत बड़ा निज़ाम है वो उसको कैसे फॉलो करते हैं। हर पर्सन की क्लासिफिकेशन है। मेरी शायद नॉलेज कम है, लेकिन मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ जो मैं कानों में पढ़ती रहती है। तो बेनिफिट कैसे हो सकता है अगर कोई टैक्स पे करता है। टैक्स बाल की पिन से एरोप्लेन तक है, आप एक चीज भी लेते हैं वो टैक्स देना पड़ता है, और आप दे रहे हैं। और अब तो धड़ल्ले से गवर्नमेंट, अब मैं जरा दिमाग चलाए, अब तो धड़ल्ले से गवर्नमेंट टैक्स कहां पर लगा रही है उसको पता, और कोई ऑप्शन नहीं है। दालों पर टैक्स लगाएंगे, क्या करेंगे, नहीं, उन्होंने क्या किया, बिजली के बिल में धड़ाधड़ टैक्स लगा दिए। आप कुछ भी करें आपको देना पड़ेगा, आप चिल्लाएं, इतना आपका बिल नहीं है जितना आपका टैक्स है। खुद सोचें, अगर आपने 5,000 आपने बिजली का एक यूनिट बढ़ा है आपका, और आपको अब 15,000 देना पड़ा है, तो वो 10,000 आपका टैक्स है, समझ ले। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही है। लोग बड़ा डिसार्ड हो गए हैं अपने इनके इस रूल से। अब वो रूल उसके अंदर पढ़ा जाए, अब वही बात है ना, हमारे मुल्क की अवाम इन चीज़ों पे नहीं है। कुछ लोग हैं, मैंने कहा हम लोग कुछ लोग कुछ और टाइप के, कुछ मेंटली बड़े माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं। अब मैं जब इसको अनपढ़ जाहिल वाली बात हरगिज़ मैं नहीं कहूँगी, ये गलत बात हो जाएगी। इसके लिए हमारे वालिदैन भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम उनको जाहिल नहीं कह सकते, सॉरी टू से। तो हम ये बात गलत कहें कि अब मैं कहूँ वो जाहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से, बात डिलीवर ना होने की, उनकी सुनवाई ना होने की वजह से हो सकता है। मे बी मुझे बताएं वो किस सूरत में टैक्स अगर उनके पढ़ा जाए तो वो टैक्स क्यों हम दें। लेकिन टैक्स दिए जा रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या, हमें रिटर्न क्या मिलेगा। जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि आपको ये मिलेगा टैक्स देने के बाद, पार्क बनेंगे तो फलाना होगा, हम उन तमाम चीज़ों से महरूम हैं। हमारे बच्चों के पास कोई पार्क नहीं है, आप एरिया वाइज विजिट करें, कोई पार्क नहीं है। टैक्स फिर भी, रोड वही, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, बाइकें ख़राब हो रही हैं, रोड वैसे ही जंपिंग है, सब कुछ ख़राब है। तो वो टैक्स जा कहाँ रहा है, अगर वो जा नहीं, कहाँ लग रहा है, आई डोंट नो। कोई भी, मैं कहूँगी कि हमें कोई सुनवाई नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। हम किससे पूछें कि ये टैक्स कहाँ लग रहा है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये अब हवा में चल रही है तीर, और ये तीर जाके कहाँ लगता है, आई डोंट नो। अब एक ना एक दिन वक्त होगा कि लोग धड़ल्ले से चोरी करेंगे, जैसे धड़ल्ले से धरने किए हैं, और कानून को तोड़ना शुरू करेंगे, टायर जलाने लगेंगे, रोड ब्लॉक होंगे। एक वक्त होगा, यहाँ तक जब भर जाता है ना इंसान का, तो वो बहुत डेंजरस होता है। कहते हैं ना, मैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेट्स सी, टैक्स के फ़वाइद पूछेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारा है, हमारा, ये टैक्स जा कहाँ रहा है। लेट्स सी, और टैक्स देने के हमें क्या बेनिफिट हैं, आज हमें मालूम करूंगी, मुझे भी नहीं मालूम। लेट्स सी, मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर और नॉलेजेबल पर्सन, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर FBR, और मेरे साथ हैं हीरा खान चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मेरे साथ माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ रखते हैं AS जवाद साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट टैक्स कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाद साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं वीनस टेलीविज़न का जो है बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और अभी हम चलते हैं सर, सबसे पहले जो मैंने इतनी सारी बातें कही इंट्रो में अभी टैक्स के बारे में, मुझे सिर्फ इसमें से करेक्ट कर दें, कहाँ गलत कहाँ सही का। असल में बात यह है कि हम टैक्स की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है। कुछ टैक्सेस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, जी जी। कुछ टैक्सेस हैं वो बैकबोन होती है। ठीक है। जो टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट लगाती है वो बैकबोन होती है, और बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करती है। सेकंड नंबर पर आने वाले टैक्सेस है प्रोविंशियल टैक्सेस। प्रोविंशियल टैक्सेस मुख्तलिफ़ किस्म के लगते हैं,
जैसे सर्विसेज पर सेल्स टैक्स वगैरह है, और उससे लोकल लेवल्स पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने आवाम की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाती रहती हैं, और प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म का एक और हमारा सेगमेंट है, वो है लोकल बॉडीज़, जैसे केएमसी है, केडी है, केपटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स वगैरह हैं। तो ये भी अपने टैक्सेस लगाते हैं, और ये अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए उस टैक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये ज़रा बड़ा पॉइंटेड है सर, मैं नोट कर रही हूँ आपने जो जो कहा, ये फलाह बहबूद। चलें आगे चलते हैं। अब इसमें देखें, फलाह बहबूद या वेलफेयर एक्टिविटीज़ के मेन चीज़ें, इसमें एक तो कैपिटल की ज़रूरत होती है और मैन पावर की ज़रूरत होती है। मैन पावर तो हमारे माशाल्लाह हमारे कंट्री में काफ़ी बेहतर है बामुकाबला आवाम दूसरे ममालिक के, लेकिन कैपिटल की शॉर्टेज इस वजह से आ रही है कि हम लोगों में शऊर नहीं है। हम अपने मुल्क से लॉयल्टी की तरफ अगर चलें, अगर मुल्क से लॉयल्टी हो और हम अपने मुल्क को इज़्ज़त दें, तो हम ज़्यादा बेहतरी के साथ डिजिटाइजेशन जैसे जैसे हुकूमत कर रही है, इसके साथ साथ हम आवाम की वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। लोकल लेवल पर अगर आप देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही है, और जैसे जैसे ये हो रहा है, निज़ाम बेहतर हो रहा है, तो आवाम तक ये सहूलत जा रही है। आप अपनी मोबाइल ऐप पर भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आपको आसानी से हल होते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, टैक्स के माने ये नहीं है कि जो हम हमारे जेलों में मौजूद है, बल्कि टैक्स के माने ये है कि वी आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, वी आर सेल्फ आर सर्वर्स। अगर हम खुद अपने मुल्क के लिए कोशिश करें तो यकीनन मैं आज भी कंफर्म होके कहता कि अगर हम सब मिलकर अपने मुल्क की बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करें, तो आज भी हम अमेरिका से 1000 ईयर्स एडवांस हैं। अच्छा, इधर स्पिरिचुअली और मटेरियली दोनों तरीके से अगर आप देखें। अब शॉर्टेज कहाँ है कि हमारी जो पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं वो इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। अगर ये पॉलिटिकल सेगमेंट हमें लोकल लेवल पर अवेयरनेस देना शुरू कर दें और मुल्क की बेहतरी की तरफ हम चलना शुरू कर दें, तो हमारे पास कैपिटल वाफर हो जाएगा। हमें IMF वगैरह ये दूसरे लोन्स की तरफ या एशियन बैंक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाना होगा, ना हमें किसी दूसरे का सहारा लेना होगा। इसका सबसे अच्छा हल ये है बार्टर सिस्टम के साथ, जैसे जैसे अगर हमें इस वक्त मुश्किल पेश आ रही है, हम इस वक्त अगर ईरान के साथ बार्टर सिस्टम के तहत भी काम करें, जैसे कि 2 हमारे आउटलेट खुल गए हैं, तो इनके साथ साथ हमारा $6,000 मिलियन का जो हम ऑयल मंगाते हैं जी, अगर हम ईरान से करें तो ये इट विल फॉल अप टू $2,000 मिलियन। ओहो, और जो $4,000 मिलियन हमारे बचते हैं, हम अपने मुल्क की आवाम की जो वेलफेयर एक्टिविटीज़, रोड्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं। सही। साइमल्टेनियसली हम चाइना के साथ अगर अपने रवाबत बढ़ाते हैं तो उससे भी हमें जो करीब तर है। असल चीज़ ये होती है कि सरमाए को मूव करने के साथ साथ टाइम भी आपका सेविंग होना चाहिए, और टाइम के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। जब ट्रांसपोर्टेशन का आप टाइम कट हो जाएगा तो अब मुल्क ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करता है। ओके, साइमल्टेनियसली अगर हम अपने राइट विंग की तरफ जाके देखें, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट में इंडिया है जिसका हमारे साथ बॉर्डर जो है अब अबाउट 4,500 किलोमीटर के लगभग है। अच्छा, अब इस बॉर्डर में हमारे पास हम सारे के सारे इंडियन की मुख्तलिफ स्टेट से हमारे रवाबत है। अगर हम करीब तर आउटलेट बना लें म्यूचुअली, और देखें दुश्मनी हमारी इंडिया से क्या है, वो मज़हब की बुनियाद पर है। सही। मैनुअल हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ओके, और ना हमारी रंग नस्ल की हमारी दुश्मनी, हमारी रिलीजियस है। स्पिरिचुअली अगर हम इम्प्रूव करते हैं, वो 500 खुदाओं को मानते हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, ये अपनी जगह पर है। ट्रेड इज़ डिफरेंट, और यही पास में भी यही होता आ रहा है। अगर हम आउटलेट मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ बना लें, तो हमारे साथ जो मुख्तलिफ किस्म की हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
लेकिन और हम ये आपने जैसे इंडिया का कहा तो यूं तो चाइना भी कोई वो भी हमारे चाइना उनका भी देखिए- मजहब अलग है, हमारे से बिल्कुल अलग है, तो तो हम- इस बात पे तो इशू बनाना नहीं चाहिए ना। हाँ, इस पर इशू नहीं और करना जिससे चाहिए, दिल कर लेकिन रहे हैं हमें- वहां पर आप कर रहे हो, और लेकिन यहाँ हम पर चाइना के साथ करें तो और ज्यादा हमें ये हमारी बेहतरीन नहीं। एग्जाम्पल आपने है बड़ा हमारे एक पास। वीक पॉइंट कि भाई उनसे हम ट्रेड इसलिए नहीं करते कि हमारा मजहबी एक मजहबी बात है लड़ाई और कोई बात नहीं, लेकिन तो ये माइशत तो को- चाइना से भी तो वो भी तो हम नहीं होता, तो उधर भी तो आप करते हैं ना। देखिए इकोनॉमिक business करते हैं। पोजीशन को फाइनेंशियली हम जब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मज़हब एक आपका पर्सनल हो जाता है। बिल्कुल, जब आप पर्सनल करेंगे तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका तो मतलब। ये हमारी सोच का फ़र्क है, हमें अपनी सोच को इम्प्रूव करने। अब देखिए अमेरिका या यूरोप से कर रहे हैं, हम 10 से 15 हज़ार किलोमीटर दूर जाकर जो है उनसे ट्रेड कर रहे होते हैं, और वो उनमें टाइम, कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ें लग और रही बहुत सारी लोडिंग, अपलोडिंग और दरमियान में आने वाले मुख्तलिफ हिंड्रेंसेस को हमें फेस करना होता है। तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो हमें अपने लोकल लेवल्स को पहले मजबूत करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा ना, तो इसी तरह उनके थे टमाटर हमारे मुल्क में शायद आते, तो उन्होंने टमाटर जब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर मना कर दिया गया ना बॉर्डर पर, तो उन्होंने अपने टमाटर रोडों पे फेंक, जिनके ज़ाहिर बात है निकल नहीं रहे थे, तो जो एक इनके साथ पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन थी, आप यकीन करें रिस्क की बरमती खिलाती है, तो वो इतने बेचारे डिसाइड हो गए थे कि वो अपने टमाटरों को ऐसे फेंक रहे थे, क्योंकि वो नहीं हुए ना, उनका ज़्यादा स्टॉक होता है। तो इसी तरह हमारा प्याज का कारोबार है, तो बहुत सारे कारोबार जो हमारे मुल्क को जो है ना स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर इस चीज़ को इतना पर्सनल लिया जाए तो वो मेरे ख्याल में किसी असल में मुल्क की मईशत के लिए हमारी बेहतर नहीं सोच है। को इस तरह बदलना चाहिए कि हमारी कंज्यूमर मार्केट्स होनी चाहिए। अगर हम कंज्यूमर्स की तरफ जाएं तो हमें अपने जो नेबर्स हैं उनसे ट्रेड करना चाहिए। बेहतरीन ऐसी कोई बात नहीं, आज तक हम अमेरिका से कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे कर रही हैं, है हमने नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो रेस किया लेकिन अपना कैपिटल रेस नहीं कर सके। अगर हम कैपिटल की तरफ जाएं, अगर हम इसमें कोऑपरेटिव्स के मुख्तलिफ सेगमेंट ले लें बिल्कुल तो सही। हम अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, गुड, और उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री भी प्रमोट हो सकती है। दैट्स गुड। सर, आपके आइडियाज़ जो है ना माशाल्लाह, यू आर अ सीनियर पर्सन, और आपने जिस तरह बताया कि हम अपने मुल्क को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ये जो पैसा टैक्स की सूरत में वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में। ऑफ कोर्स आप जिना हॉस्पिटल जाएं, आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं लेता, आप इमरजेंसी में जाइए, मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, हम ज़ाहिर बात है हर चीज़ की जो है कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई दोनों साथ ही चल रही होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफ कोर्स हमारे मुल्क से अगर डिफरेंट कंट्रीज़ भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इस बात को एक तरफ रखें और अपने मुल्क के लोगों को भूखा ना मरने दें, और दूसरे मुल्क के साथ भी हमारा ट्रेड चल रहा होता है तो हमारे इस इंडिया के साथ भी हमारे साथ होना चाहिए। लेट्स सी, आगे चलते मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद फिर ज्वाइन करती हूँ। मैं ज़रा चलूँगी AS जवाद साहब आपके पास। जवाद साहब, आप क्या कहते हैं, टैक्स एक आम इंसान में कौन कौन दे सकता है, किस पर ये टैक्स लागू होता है? क्या कोई बंदा एक मिनरल वाटर की बोतल लेता है तो उस पर भी टैक्स दे रहा होता है? ज़रा सब थोड़ा मुझे ब्रीफ कीजिएगा सर, हमारी नाजरीन को भी। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये लोगों के जहनों में गलतफहमी है ठीक है। कि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। ओके। अगर वो टैक्स फाइलर है या नहीं है, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जबकि हर शख्स जो भी इस माशरे में जो खा पी रहा है, कारोबार कर रहा है, वो इंडिविजुअली भी टैक्स दे रहा है, और अगर कोई कारोबार कर रहा है तो उस पर भी टैक्स दे रहा है। ठीक है। और आजकल जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस की है फाइलर और नॉन फाइलर की, तो उससे जो है आम लोगों को उसका बहुत ही बेनिफिट पहुंचा है। और वो इस तरह पहुंचा है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए वो कारोबार कर रहे हैं और वो फाइलर हैं तो उनके रेट्स अलग हैं, और जो नॉन फाइलर हैं उनके रेट्स अलग हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कहीं से कोई वो परचेज़ करते हैं, कोई माल परचेज़ करते हैं, तो उस पर अगर वो डबल टैक्स देंगे तो लामहला वो उसके रेट्स भी उतने ही बढ़ा के देंगे, बेचेंगे वो, तो मार्केट में उनकी वो साख नहीं बनेगी, ना वो जो है उनका कारोबार इतना चलेगा। उसके मुकाबले में जो फाइलर होंगे, अगर वो कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उनको आधा टैक्स देना पड़ रहा है, तो उस पे जो है वो रेट भी अपने कम करेंगे और ज़्यादातर अपना माल भी फ़रोख्त कर सकेंगे मार्केट में, और लोग उनसे माल भी ख़रीदेंगे। ओके। तो इस तरह जो है उनका कारोबार भी बढ़ेगा, और इस तरह मुल्क की मईशत जो है वो भी मजबूत होगी। तो दोनों काम होंगे कि वो इंडिविजुअली भी फ़ायदा उठा रहे हैं और मुआशरती तौर पे भी
गवर्नमेंट के साथ वो ताउन कर रहे हैं। अच्छा, ये फाइलर नॉन फाइलर एक बंदे का कोई बिजनेस नहीं है। मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि एक बंदा है जिसके एक शॉपकीपर है, मुझे बताएं कि वो कहाँ पर खड़ा हो, वो उसका स्टेटस क्या है, और एक ठेले वाला है तो उसका स्टेटस क्या है, और मतलब क्या कोई बिजनेसमैन, हमारे जन में बिजनेसमैन ही होता है ना हमेशा, तो एक ऑफिस जॉब करता है वो कहाँ पर है, तो कौन से लोग अपनी रजिस्ट्रेशन या फाइलर नॉन फाइलर में काउंट होते हैं? इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इसमें बिजनेसमैन भी हैं, सैलरीड पर्सन भी हैं। अच्छा, सैलरी पर्सन जी भी जी, है? सैलरीड पर्सन भी हैं। अच्छा, कुछ मैंने देखा है सैलरीड पर्सन जो हमारे पास आते हैं तो उसमें 18 ग्रेड के 21 ग्रेड के जो है ऑफिसर्स होते हैं। अब उनको भी अवेयरनेस नहीं होती। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो वो अपना जो लॉस करेंगे। तो नॉलेज इज़ पावर। Okay. अगर अवेयरनेस है उनमें तो वो जो है उससे फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में जो है बताया कि इस तरह अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हम किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते। पता ही नहीं अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उसको उठा अफसोस सकते जब होगा ना वो 60 साल की उम्र में पहुंचा, और ये तो मुझे पता ही नहीं था, पता होता तो मैं करवा लेता। ऐसे ही अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमसे रुजू करते ओए हैं होए। कि हमें फाइलर होना है। हाँ। तो वो इसलिए कि वो जब उनको फंड मिल रहा होता है तो उस पर टैक्स कट रहा होता है। अच्छा। तो वो टैक्स बचाने के लिए उनको फाइलर होना पड़ता है मजबूरन। तो अब अगर फाइलर हो जाएगा तो उसको न सिर्फ जो है अपने कारोबार में बल्कि उसका जो टैक्स कटा होगा उसको भी एडजस्ट करवा सकेगा वो। ओके। जैसे फ़र्ज़ कीजिए उनके मोबाइल पे टैक्स कट गया, या इलेक्ट्रिसिटी पे कट गया, या ना चाहते हुए भी कट गए, यूं ना कहना, चाहते हुए ना भी। चाहता हूं, जी, जी, नहीं जी। चाह रहे फिर भी काट रहे जी, हैं वो जी, लोग। जी। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो वो जो है आपको पता भी नहीं होता कि आपका टैक्स कितना कटा है वो। हालांकि अच्छी खासी वो उसमें अमाउंट में आपका टैक्स कट जाता है वो। तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसका फ़ायदा उठाना है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए होती है। अच्छा, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती तो लोग जो FBR से काफ़ी खौफजदा हैं। वो ये समझते हैं कि भाई अगर हमने NTN ले लिया है या फाइलर हो गए तो हमारे लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जब फाइलर होते हैं या NTN लेते हैं हमसे तो हम उनको समझाते हैं, ब्रीफ करते हैं। जब कई साल गुजरते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि अब बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो कहते हैं नहीं, इतने सालों में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो न्यू कमर होते हैं तो वो उनको ये खौफ होता है कि भाई अगर हमने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, अगर हम ना करें तो फिर ये नुकसान हो जाएगा। जबकि आजकल जो है कंप्यूटराइज दौर है। 2016 से जो है ये सिस्टम जो है कंप्यूटराइज हो गया इनकम टैक्स का, FBR का। तो उसमें ये है कि हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई। अगर आप ना भी चाहेंगे तब भी वो कंप्यूटर पे आ जाएगी। वो कंप्यूटर का ऐसा सिस्टम है, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं सही। या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा वो कि आपने ये गाड़ी ख़रीदी, आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी या आपने सेल की है ये। तो इसलिए जो है हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी वेल्थ है, उसको आप प्रॉपरली डिक्लेयर करें। अच्छा, डिक्लेयर करने के बेनिफिट्स क्या होंगे? डिक्लेयर करने के बेनिफिट्स ये हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप 15-20 साल से सैलरी ले रहे हैं। सैलरी में अगर आपकी सेविंग है तो वो आप डिक्लेयर करेंगे भाई हमने इतनी सेविंग की है, और उसी सेविंग से आप फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो उस पर फिर आपको कोई नोटिस इशू नहीं होगा कि ये आपने जो गाड़ी ख़रीदी है या प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ये बताइए कि ये पैसे कहाँ से आए। तो वो आपके पास पहले से डिक्लेयर्ड होंगे। ओके। तो उस पे फिर आपसे कोई पूछगछ नहीं हो, कोई सवाल नहीं हुआ। इवन के जो है बाज़ों का जो डिपार्टमेंटल भी जो इंक्वायरीज चलती हैं तो उसमें जब पूछा जाता है कि भाई आपने ये गाड़ी खरीदी या बैंगलो खरीदा या कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने, तो कैसे खरीदी आपने। सिर्फ एक बेनिफिट है कि कोई पूछेगा नहीं, ये क्लियर हो गया बस, और कोई खास और बेनिफिट नहीं है और टैक्स देने का। और बेनिफिट ये है जैसे फ़र्ज़ किया आपका टैक्स कट जाता है कहीं पे किसी स्टेज पे, जैसे सैलरी पे जो है टैक्स कट जाता है, ऑलरेडी पता भी नहीं होता टैक्स कट जाता है। ठीक है। बाज़ औक़ात अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, इनका जो अकाउंट वो होता है, शोबा है, वो एक्सेस टैक्स काटता है वो। अच्छा। तो वो हमें पता नहीं होता कि भाई हमारा तो 1 लाख रुपए हमें देना था, हमें तो 1.25 लाख रुपए हमारे कट गए। तो अब ये पता नहीं होता, तो वो 25,000 रुपये का लॉस हो गया हमें। तो वो लॉस कवर करने के लिए हमें पता होना चाहिए, हम रिटर्न फाइल मुझे करेंगे। तो लगता है टैक्स एक शरीफ इंसान की सेफ साइड है। बिल्कुल जी। यानी कि जो क्रिमिनल माइंड होंगे, जो
जो बहुत ह्यूज अमाउंट होते हैं वो शायद ये सोच रहे होंगे कि हाँ वो ज़रूरत है हेरा फेरी वाली बात, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो कह रहे होंगे ना मैं साधारण तरीके से चल रहा हूँ, मेरा हर चीज़ बच के रहे, तो मुझे लग रहा है वो फाइलर बनना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नहीं, आजकल तो हर शख्स के लिए बेनिफिट है इसका। अब ये नहीं कि भाई वो क्रिमिनल माइंडेड है या नहीं है या कैसा है वो होता है ना कि तो गवर्नमेंट की उसके नजरों लिए में ना आ फायदा जाऊं, है। शरीफ डरते आदमी भी के तो लिए होता है ना फायदा है। शरीफ आदमी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आजकल तो जो भी शख्स है अगर वो फाइलर है तो उसको उसका बेनिफिट है, गुड हो गया। उसका बिजनेस का भी उसको बेनिफिट है कि भाई वो उसका बिजनेस भी रन होगा और अच्छा चलेगा वो, और एक नाम होगा उसका। जब कोई भी कहीं पे भी जाएंगे तो वो जब चेक करेंगे तो वो अच्छा एक मैंने एक सवाल किया था, मैंने बिहाइंड किया था, मैं लाइव करती हूँ, मुझे देखिए ये लोग दोनों में से कौन सेटिस्फाई करता है। मेरी सिस्टर कनाडा में मौजूद है, तो वो कहती हैं हम लोग खुद जाके टैक्स देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम जो मेरा चेक आ रहा है उसके ऊपर भी टैक्स और जो भी है वो कहते हैं हम लोग खुशी खुशी जाके टैक्स देते हैं और हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जिस तरह बिजली का बिल देते हैं ना, वो कहते हैं हम टैक्स ऐसे देते हैं हर चीज़ के ऊपर जो उनका सिस्टम है, तो वो टैक्स कटता है तो वो कहते हैं हमें इस टैक्स का फ़ायदा होगा काफ़ी सालों के बाद या कुछ जो उनकी एक ड्यूरेशन है तो ये रिटर्न में हमें मिलेगा। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा यार पार्क तो वहाँ पर भी होते हैं, ग्राउंड वहाँ पर भी होते हैं, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है ऐसा कि ये अगर हमें हो कि ये टैक्स का पैसा हमें वापस मिलेगा, तो मैं कहती हूँ हर बंदा बल्कि अपने जितने 4-5 बच्चे उनके भी टैक्स बोलेगा नहीं बेटा टैक्स दो, वो फोर्स करेगा कि इसका बेनिफिट तुम्हें जितना तुमने दिया है ये चाहे कुछ भी तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा फिर तो मैं कहती हूँ कि वो शायद अपना खाना एक वक्त का छोड़ेगा, मैं टैक्स दूंगा कि आज मैं 10 रुपये देता रोज़, हर महीने में 10 रुपये, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, या 100 रुपये दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, और ये फिर जब मुझे 20 साल मिलेगा तो ये 100 रुपये जमा होकर ये 2000 बन जाएगा 20 साल के बाद। तो कैलकुलेट करो, चले जो भी बनता है लेट्स सी जितना, तो ये मुझे वापस होगा, उसको खुशी नहीं होगी 20 साल बाद मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल जाएगा और गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि किसी को जो है उसका गया हुआ पैसा वापस मिल जाए। यानी कि उसको एक टैक्स दे रहा है ना वो, फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजली में कट रहा है या हर चीज़ में, किसी एक चीज़ में ऐसा हो कि इस सूरत में आप आज टैक्स दे रहे हैं तो ये आपको जो दोबारा आपकी चीज़ आपको दोबारा मिलेगी, तो खुशी नहीं होगी उसको, बिल्कुल और वो खुशी खुशी होगी। से नहीं देगा। अब मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई जिस तरह मेरा इन्होंने- सभी का ये ओपिनियन ऐड कर ले। इनका ओपिनियन ऐड कर लें, और हम जो इतने पीछे अच्छा हैं। ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये अवेयरनेस ओपिनियन जी, है एज कम्पेयर टू एन अदर कंट्री। मैं जो देख रही हूँ, कोई मैं खुद से घर नहीं रही हूँ कि हम जब इन्होंने इंडिया की बात की, डिफरेंट कंट्री की बात की कि वहाँ से ट्रेड का ये है और हमें इतने बेनिफिट्स होते हैं, तो उधर और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो बाहर मुल्क में लोग क्यों जाना पसंद करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर एक तो डे बाय डे उनकी जो है, जैसे पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑन हुआ था 15 अगस्त 14 अगस्त, उनका रुपए की वैल्यू है, बांग्लादेश फिर उसके बाद हुआ तो उसकी भी वैल्यू, हमारे रुपए की वैल्यू मजीद कदर जो है, जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है हमारी रुपए की कीमत जो है गिर जाती है। तो लोग दूसरे कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अपना मुल्क। तो सिर्फ यकीन करें हम सिर्फ 14 अगस्त के लिए रह गए हैं और हम वतन वतन करते रहते हैं, लेकिन वतन के लोग जो वतन वतन और वतन की मिट्टी गवाह रहना कहते हैं, आखिरकार वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। कहना और नहीं है। इसमें जो है कसूर जो है सिस्टम का है, लोगों का नहीं है। यहाँ के लोग जो है बड़े मुखलिस हैं अपने मुल्क से। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन घर का अब्बा जो है वतन की मिट्टी करके फिर निकल जाए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो मजा नहीं है ना। अब अगर ज़बरदस्ती उसको निकाला जाए कि भाई निकल जाए, तो वो तो फिर मजबूरन जाएगा, वो उसका दिल नहीं चाहेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की हर किस्म की नेमत है। हर नेमत है, वाह। आप यहाँ पे जो है ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पे सहरा है तो यहाँ पे नखलिस्तान नहीं है, यहाँ पे जबकि और मुल्कों में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है बिल्कुल। अब आप दूसरे मुल्क देख लीजिए कि उसमें या तो बर्फबारी होगी या बारिशें होंगी, ऐसे ही ऐसे या फिर रेगिस्तान होंगे, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है बेशक, कि यहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे, सहरा, दरिया, पानी, हरियाली, बर्फबारी और बारिश और सादा सब कुछ ही मिलेगा, हर मौसम मिलेगा, हर सब्जी मिलेगी, हर ड्राई फ्रूट मिलेगा। कौन सी ऐसी चीज है जो हम इस नेमत से महरूम हैं? तो अल्लाह ताला की हम पे बड़ी मेहरबानियां हैं, अल्लाह ताला का बड़ा करम है।
अब सिर्फ जो है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस नेमतों का शुक्र किस तरह अदा करते यानी हैं। पाकिस्तान को खाए जाओ वो भी खत्म नहीं हो रहा अच्छा, माशाल्लाह। मैंने एक चीज़ जहन में रखी, मैंने कहा ये पाकिस्तान जो है 27 रमज़ान को आज़ाद देखे हुआ अल्लाह था, पाक, अल्लाह की तरफ से तो God। मैं ये समझता हूँ कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ। यहाँ के जो दुश्मन हैं, जो इसको ख़त्म करने के दर पे हैं, बिल्कुल रात दिन ऐसे, लगे हुए हैं, इसको बिल्कुल, चाट रहे हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी ख़त्म आम लोग भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं, सब लोग हैं जो इसको चाट रहे हैं और याजूज माजूज की तरह के सारी रात चाटते हैं और सुबह रात को सो जाते हैं कि सुबह ये दीवार नहीं होगी, वो दोबारा दीवार ऊपर हो जाती है। ये एक कुरान की वो है। तो हम लोगों ने याजूज माजूज जो है वो समझ लें, पाकिस्तान को जितना भी चाटें ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफे नेमत में है, मिला तोहफा है है, और ये 27 रमजान को मिला है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और हम कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे पास ऑफ कोर्स मेरे पास मैसेज भी आ गया है और हम उन्हीं का सवाल करते हैं। और वो सवाल ये है, हमारे साथ जो है कॉल पे भी थे ब्रेक में, परवेज साहब ने सवाल ये किया है, मैं उन्हीं का सवाल आगे डिलीवर करती हूँ जवाब साहब, कि इस टैक्स देने से और इसके अनअदर फवाइद क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? क्या हम प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या कोई ऐसा सिस्टम जो इससे रेलेवेंट होता है? जी बताएं। कॉल आपने भी सुनी थी? जी 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 बिल्कुल मैंने सुनी है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले जो है आपको बताया कि जो टैक्स है आपका आधा हो जाता है। अगर फर्ज कीजिए आप फाइलर हो जाते हैं तो आपका टैक्स वैसे ही आधा हो परवेज जाता साहब है। की बात आपको पूरी समझ में आई ना कॉल पे? अब उसको क्लियर कर दीजिए, सवाल क्या अब था? मैं ये क्लियर करूंगा, जैसे फर्ज कीजिए आपका कोई नॉन फाइलर है, उसका टैक्स कट रहा है बैंक में, ठीक है ठीक है। तो वो अगर फाइलर हो जाता है तो फौरी तौर पे उनका टैक्स कटना बंद हो जाएगा वहाँ वाह पे। जबरदस्त। तो वहाँ पे टैक्स बंद हो ठीक जाएगा। है। इसी तरह अगर आपका कोई प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपने कोई ऐसी कोई स्कीम ली है, कोई ठीक है। सर्टिफिकेट्स लिए ठीक है। हैं जिसपे आपका टैक्स कट रहा है, ओके। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% देना पड़ रहा है, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% देना पड़ रहा है। तो वो भी बेनिफिट है। इसी तरह जैसे फर्ज कीजिए आपका कहीं मोबाइल वगैरह में टैक्स कट जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी में कट जाता है, या किसी और स्टेज पे कट जाता ठीक है। वो, तो आप उसका बेनिफिट इस तरह ले सकते हैं, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा जी ओके। तो ये बेनिफिट हैं इसके कि आपका एक तो ये टैक्स रेट जो है आधा हो जाता है, और इसके अलावा ये जबरदस्त, ये जी, जबरदस्त। और अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उस सूरत में भी आपको बेनिफिट्स होते हैं, जो ओके। मुख्तलिफ जो ट्रैवल एजेंसीज वगैरह हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। उसमें भी आपको रियायत दी जाती है। और या फ़र्ज़ कीजिए आप कहीं जो है जाना चाहते हैं, कोई वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आपसे फिर 3 साल का जो है आपसे रिटर्न मांगते हैं कि आप ठीक है। अपना रिटर्न शो कीजिए कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। वो आसान हो जाएगा जी जी जी। तो उससे पूरी चीज़, तमाम चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं कि आपकी वेल्थ कितनी है। ठीक है। आया आप जो है बाहर जाना अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं, कि आप पता चला कि यहाँ से आप गए, वहाँ आप स्लिप हो गए, और फिर आप इधर उधर टहलते रहे और काम तलाश करते रहे, तो वर्क परमिट भी आपको नहीं मिला। ठीक है ठीक है। यानी कि हैं बहुत सारे बेनिफिट, जवाद साहब ने जिस तरह बताया कि और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। थोड़ी सी इसकी थोड़ी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं ज़रा चलती हूँ क्योंकि ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन, असिस्टेंट कमिश्नर BR मिस्टर हमारे साथ हैं हीरा खान साहब। हीरा साहब, आपने बहुत सारे लोगों को फेस किया होगा, जो लोग कौन से लोगों को आपने देखा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं फाइलर होने में? आपकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में ज्यादा लोग कैसे अटैच हुए, कौन सी डोमेन के लोग थे? देखिए इसमें दो सूरतें हैं। एक कैटेगरी क्या थी, मतलब वो लोग जो खुद आपके पास चल के मैं आते? वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें दो किस्म की कैटेगरीज आती है। एक लोकल कैटेगरीज होती है, ओके। जो मुख्तलिफ अपनी नेसेसिटीज़ की वजह से या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रजिस्ट्रेशन की वजह से उनको इनकम टैक्स से रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। ओके। दूसरी बात यह थी कि वो स्टूडेंट या वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो फॉरेन में जाकर
विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ साइट्स को देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं या अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, फिर उस नॉलेज को मुल्क के अंदर लाके जब वापस पलटते हैं तो उसके जो एक्सपीरियंस हासिल किया है उससे आवाम को फ़ायदा पहुँचाते ओके हैं। तो ये मेन दो ही चीज़ें हैं। तीसरी, कंपल्सरी वो लोग होते हैं जो जिसको हम अज़ाफ़ी तौर पर कहते हैं कि टीचिंग पोजीशन होती है, हालांकि टीचिंग नहीं होती लेकिन उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो उनका टैक्स विद होल्ड हो जाता है एट सोर्स। ओके मसलन आप एक छोटे पेटी कंट्रैक्टर हैं और आप किसी लिमिटेड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो लिमिटेड कंपनी जब आपको पेमेंट करेगी 50,000 से अबव तो आपका टैक्स विद होल्ड कर लेगी। अच्छा सर्टन कंडीशन के तहत उस परसेंटेजेस मुख्तलिफ हैं। तो जब वो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि हमारे साथ जाती हुई, लेकिन जाती नहीं, प्रैक्टिकली वो जो लिमिटेड कंपनी है या रजिस्टर्ड फर्म है या अगर कोई इंडिविजुअल है उसका हैवी कैपिटल इन्वॉल्व है तो वो एट सोर्स आपका टैक्स काट लेगा। वो आपको हो सकता है वक्ती तौर पर आपके लिए परेशानी हो, लेकिन ये सारे जितने टैक्स विद होल्ड हो जाएंगे वो सब एडजस्टेबल है। आपको लास्ट में जब आप रिटर्न दाखिल कर रहे होंगे तो किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना, बल्कि वही जो विद हेल्ड टैक्स है वो एडजस्ट हो जाएगा। और मुमकिन है अगर आपने एक्सेस पेमेंट आपकी हो गई है तो वो आपको रिफ़ंड भी डिपार्टमेंट कर दे। तो आजकल बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है, आप सिंपल एप्लीकेशन दे दें तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करने के बाद आपका रिफ़ंड आपके थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके अकाउंट में आ जाएगा। पहले सिस्टम ही होता था चेक देते थे, पे ऑर्डर देते थे। अच्छा। अब वो सब डिजिटाइजेशन की वजह से ख़त्म हो गया, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपका रिफ़ंड आ जाता है। अच्छा एक बात बताएं सर, यू आर वेरी सीनियर पर्सन कि इतना बेनिफिट होने के बावजूद लोग क्यों अवॉइड करते हैं फाइलर होने में, वाई? थोड़ी सी मैं आपको आपकी गुफ्तगू के कुछ हिस्से की वापस ले चलता हूँ। आप फरमा रही थी कि भाई हमारे जो इलेक्ट्रिक बिल है उस पर टैक्स कट जाता जी है या सुई गैस का बिल है उसमें कट बिल्कुल जाता ऐसे ही है। है। लेकिन वो टैक्सेज देखें आपने कभी गौर नहीं किया, मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जी ये जो टैक्सेस कट रहे हैं अमूमन हमारे इलेक्ट्रिक बिल पर, ये लोकल बॉडीज़ के, ठीक है। जैसे म्यूनिसपैलिटी वगैरह है। तो म्यूनिसपैलिटी जो है वो आपके मुख्तलिफ स्कीमें आपकी वेलफेयर के लिए लगाती है, आपकी सड़कें बनाती ठीक है, है नाले बनाती है, या हॉस्पिटल्स की डिस्पेंसरीज, ठीक है। या आपकी मोबाइल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, आप एट डोर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और पानी का भी इंतज़ाम करते हैं। तो इस तरह वो लोकल टैक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं कि एक बहुत बड़ी वसी फोर्स की रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। जब रिक्रूटमेंट के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी तो उस पर बजट भी चाहिए होगा। ओके तो ये आसान हाल सोचा गया कि हमारा जो कैपिटल वेस्ट हो रहा है उसको हम पेपर के थ्रू अगर रिकवरी कर ले तो हर शख्स का इलेक्ट्रिक कनेक्शन है आसानी से बिल हो जाएगा। अच्छा तो वो हमारा पैसा जो ज़ाया हो रहा है रिक्रूटमेंट के थ्रू, मशीनरी के ज़रिए, वो हमारा पैसा बच जाएगा। फिर उसके साथ साथ ऑफिस बनते हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर भी बहुत बड़ा खर्चा आता है। इस ह्यूज अमाउंट को बचाने के लिए इसका सहारा लिया गया और लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे, बल्कि उनको एट डोर स्टेप सर्विसेज मिल रही और इससे बेहतरी आ रही है। बेहतरी आने में तो टाइम लगेगा। कुछ बिल हैं जो डायरेक्ट आते हैं, ये जो नॉर्मल बिल्स आपका सिटी गवर्नमेंट ने पहले लगाया था वो अब क्वार्टरली बेसिस पर जो है ना आपके इलेक्ट्रिक बिल के थ्रू आ रहा है, कोई ज़्यादती नहीं है। इसी तरह अगर आप उसको देखें, सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टीज़ के ऑफिस के साथ एक वाटर बिल वालों का ऑफिस भी है, तो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर ट्रांसफ़र गिफ्ट करते वक्त आपको जो बिल है वहीं से मिल जाता है। तो आप वहाँ पेमेंट करें और उसकी रसीद लगा दें, आपकी प्रॉपर्टी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है लोकल लेवल पर, जिसमें पार्किंग वगैरह भी मौजूद होती है, पार्क्स मौजूद होते हैं, मेडिसिन होती है, डिस्पेंसरीज होती हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, और जो हमारी 4th क्लास की कैटेगरीज आती है उनके लिए प्राइमरी स्कूल्स भी लोकल गवर्नमेंट अरेंज करती है। ठीक है। इस तरीके से वो लोकल लेवल की बहुत स्मॉल लेवल पर हो रही होती तो वो अमूमन लोग उससे वाकिफ़ नहीं होते।
लेकिन फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल लेवल पर जैसे बड़ी कोई डेवलपमेंट होती है तो वो सामने नज़र आ रही होती है। ओके जैसे रोड्स है, हाईवेज है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट उसमें हिस्सा ले रही होती है, इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से आ रही होती है। एट लार्ज नो डाउट हर पाकिस्तानी फ़ायदा उठाता है। उनमें फ्री सर्विसेज भी होती हैं, वॉलंटियर सर्विसेज भी आ जाती हैं, बहुत सारी एड करने वाली एसोसिएशंस भी इंटरफेरेंस करती हैं, और लोअर लेवल के लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं उनकी भी हेल्प होती है। ओके अच्छा, एक ये जिस तरह आप सारी एक डिलीवर कर रहे हैं, बड़ी डिटेल के साथ बता भी रहे हैं। अच्छा, उसके बावजूद आपने देखा होगा कि और हमारे जितने भी गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटेट कर रही है, अब देखें कभी इलेक्शन होते हैं ना तो ये लोग अपने ऐड वगैरह प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमने ये आप लोगों के लिए बनाया, सिंध ने ये बना दिया, उसने ये बना दिया, पंजाब हुकूमत ये लेकर आ गई आपके लिए, बच्चों के लिए स्किल्स का ले आई, फलाना ये वो। अच्छा, कभी गवर्नमेंट कभी आवाम के लिए कोई फैसिलिटेशन लाती है, और है भी, लेकिन उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए कोई स्कीम, यूथ के लिए कोई स्कीम जिससे लोन वगैरह या कोई बिजनेस डेवलपमेंट, उसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख्याल में एक हफ्ते के लिए वो ऐड बामुश्किल कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि जनरेशन को, लेकिन लोग ज़्यादा फिर भी अटैच नहीं होते। ऐसा कौन सा खौफ है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे अटैच नहीं होते कि हम चलें यहाँ से 5 लाख का लोन लेने, हम कोई बिज़नेस कर लें, हम एजुकेशन पे लगा लें, हमें उसकी कैसे रिटर्न करना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। अब जैसे इन्होंने टैक्स की बात की, तो क्या हर बंदा क्यों नहीं इन्वॉल्व होता, उसको बेनिफिट्स क्यों नहीं नज़र आते कि ये हमारे लिए बेहतर है। तो फिर भी कोई भी मैंने कितनी सारी गुफ्तगू में अक्सर हम लोग कभी कभी मार्केटिंग करते हैं। मैं जवाब साहब आपके पास आऊँगी, मुझे आंसर आपने देना। अक्सर हम लोग किसी न किसी चीज़ की आपस में, यार ये नहीं, ये मोबाइल है ना यार, ये बहुत अच्छा है, जो भी है, मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं ले रही, यार ये ज़बरदस्त पैकेज है, अरे वाह वाह, गुफ्तगू चल रही है ना। अच्छा जी, पॉलिटिकल गुफ्तगू भी चलती है, अरे ये जो ना ये फलाना जो है ना, आप ऑयल यूज़ करो, ये कुकिंग ऑयल बड़ा अच्छा है, ये डिस्कशन है, जैसे मार्केटिंग हो रही है ना। अब मुझे बताएं कि अगर ये चीज़ें हमारे लिए इतना अहमियत रखती हैं, हमारी लाइफ को सेव कर रही हैं, हमारे बिजनेस को सेव कर रही हैं, फिर हमारी गुफ्तगू में वो क्यों नहीं इन्वॉल्व कि 8-10 बंदे बैठे हुए हों, 8 बिजनेसमैन बैठे हो, जो क्यों नहीं वो कहते हैं यार तुमने अभी तक ये क्यों नहीं लिया। ऐसा है कि नहीं है सर? जी जी। आप कौन सा टीवी LCD कौन सी, अरे यार ये बड़ी अच्छी है, अरे नहीं वो नहीं लो, वो बड़ा पता है भाई तुम्हें, ये नहीं लो, फ्रिज वो लो तो ये नहीं लो। इसके बारे में क्यों नहीं, जब पता है कि यार ये बेनिफिट मैं ले रहा हूँ तो तुम्हें भी सेव करूँ, भाई तुमने क्यों नहीं अभी तक लिया। इसकी वजह क्या समझते हैं? सॉरी मैं बड़ा ज़रा ग्राउंड फैला के आपको बताया कि ऐसा है, नेचुरली है। आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। तो मैं तो ये कहूँगा कि लेक ऑफ नॉलेज जो है इसमें बहुत बड़ा इशू है। ओके, यहाँ पे एजुकेशन ना होने के बराबर ठीक है। है। तो जिसकी वजह से हम जो है सिर्फ हमें जो सामने चीज़ें नज़र आती हैं, अट्रैक्शन जिसमें होती है, हम उस तरफ जाते हैं। ओके, अब ये जब बिज़नेस हम करते हैं तो इसके लिए भी हमें एजुकेशन लेनी होती है ठीक कि है। हमें बिज़नेस कैसे करना है, कैसे अपना बिज़नेस रन करना है, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम जो है कोई इस किस्म का कोई कदम उठाए, और कोई और कदम उठाएं तो उसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है। ओके, कई ममालिक में ये बाकायदा जो है एक एजुकेशन के तौर पे, बल्कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इदारे हैं, IBA है और मुख्तलिफ इदारे हैं जो लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको डिग्रीज़ देते हैं। तो वो आते हैं और वो जो बिज़नेसमैन है उनको समझाते हैं कि भाई आपका बेनिफिट इसमें है, आपका जो है नुकसान इसमें है, आपने इस तरह चलना है और ये आपने करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के दिलों में खौफ है। हाँ। अब ये फ़र्ज़ कीजिए आप किसी को कहना कि भाई आप NTN ले लीजिए या आप फाइलर हो जाएं, नहीं 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 भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है और इससे तो मैं प्रॉब्लम्स में आ जाऊंगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं। ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, अगर ये फाइलर हो जाते हैं तो उससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो इनके दिल से ये खौफ निकल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो बेनिफिट्स होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनको नहीं भी पता, वो भी पता चल जाएंगे कि भाई ये बेनिफिट जो है इनको मिल रहे हैं और इससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जब ये किसी कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे तो उनके पास तो चूँकि नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम जो आती रहती हैं, तो उसमें जो भी उनको बेनिफिट होगा
तो वो उनको बताएगा कि भाई आपका इस चीज़ में फ़ायदा है, इस चीज़ में नुकसान है। ओके। तो ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे लिए वो ये है कि हम उस इदारे में जाना नहीं चाहते हैं। सही। FBR से हम खौफजदा हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो फिर हम पूछगछ होगी और तमाम चीज़ें होंगी, जबकि ये चीज़ें अभी एक रूटीन का वर्क है ये। अच्छा, लेकिन एक तमाम- लेडी ने मुझे बताया था, जी, जो जी। आपने कहा ना, अभी आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जी। तो उन्होंने मुझे कहा, बैंक की कोई बात हो रही थी, तो उसने कहा तुम फाइलर बन जाओ, तुम्हारे लिए सब आसानी हो जाएगी। अच्छा, अधूरी बात करके छोड़ दी। अब मैं फिर एक और बंदे ने जब मुझे बोला, तो कहने नहीं नहीं वो तुम्हारा ना सारा फिर बायोडेटा पता चलेगा, तुम क्या ले रही हो। अब ये अलग खौफ, मतलब अधूरी नॉलेज जिसे कहते हैं, जी, मुझे अधूरी मिली। knowledge। तो मैं एकदम जरा सा डर गई। मैंने कहा ये क्या बात है। लेकिन एक ने कहा कि तुम ये करोगी तो तुम्हें ये बैंक का भी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा अच्छा। उसने अधूरी नॉलेज दी, पूरा डिटेल बता दी थी, तो मुझे समझ में आता था। एक ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम जो भी तुम लोगी तो तुम्हारा पूरा बायोडेटा और ये वो सब। मतलब मैंने कौन सा कोई स्मगलर हूँ जो मैं टेंशन में आ जाऊं। इसका मैं ये कहूँगा कि नीम हकीम वो नीम हकीम वाली अच्छा, वो बात है। अगर कोई किसी को अगर कोई अच्छी बात डिलीवर, अच्छा फिर जाहिर सी बात है कुछ आवत जावती गुफ्तगू हुई, जब वो सामने वाला ऐसे नेगेटिव बात कर लेगा तो मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं। जब वो ये कहेगा कि वो तुम्हारा छोड़ो यार, ये तो यूं यूं हो जाएगा, तुम तो कुछ भी, तो मैं अब हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का पॉजिटिव अगर आप कहोगे तो बंदा कहता है हाँ यार ये अच्छा है। वो सामने वाला अगर सही तरह डिटेल दे देता तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता। मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर लैक हो गया, जब सेकंड मैंने किसी और से बात की तो उन्होंने मेरा पूरा दिल तोड़ नॉलेज दिया। नहीं दिया आपने। हाँ, उन्होंने कोई आधा। और। तो वो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपको किसी के बारे में पूरा इल्म है तो वो उससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको आधी बात का पता होता है, पूरी बात का नहीं पता होता। अब जैसे आपने फरमाया कि बैंक से आपको पता चला कि भाई अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपका टैक्स कट रहा है वो कटना बंद हो जाएगा। गुड हो गया। और दूसरी बात ये है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह ख़रीदे हैं, उस पर जो आपका टैक्स कट रहा है 30% कट रहा है, तो वो 15% हो जाएगा। अगर आप साल का अगर आप लगाएं, अगर फ़र्ज़ कीजिए 10 लाख आपका जो है प्रॉफिट है और उस पे आपका 30% कटे, हाँ नुकसान है तो सर, वो नुकसान है। दिल बंद होने लगेगा। जी, जी, जी। अच्छा, अभी आज देखो सोशल मीडिया पे हर कोई पर्सन बार बार मेंशन कर रहा है, अवेयरनेस है ना, तो मोबाइल तो हर किसी के पास होता है। लेकिन अभी भी हमारे अम्मी अब्बू के दौर के ज़माने के लोग बेचारे सिर्फ हरा बटन और लाल बटन दबाते हैं, यस एंड नो, इसके अलावा उनको नहीं पता। तो कुछ लोग अभी भी मोबाइल मेजोरिटी लोग यूज़ करते हैं और बार बार मेंशन करते हैं कि आप अपने जॉब करते हैं और हम आपको जो है फाइलर बना सकते हैं और उसके ये हैं वो। तो फेसबुक पे लॉट्स ऑफ पर्सन प्रमोट टू फाइलर, जितने भी फाइलर वगैरह उनको प्रमोट कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो बताएं लेकिन सर उनको हाँ, आप कैसे। इसके लिए मैं ये कहूँगा जो इस तरह की अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हाँ। भाई आप फाइलर हो जाएं और हम ये कर जी, देंगे, जी, वो जी, कर जी। देंगे, तो वो फिर आपसे पूरी मालूमात नहीं लेते हैं। हाँ हाँ, वो ये करते हैं वो कि अगर अपना- आप जीरो जीरो भी कर अपना देंगे, business चमका रहे अपना होते हैं। बिजनेस चमकाने के लिए कि उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ Okay. फीस की मद में उनके ठीक पास है, पैसे ठीक आ है, ठीक है, जाएंगे। ठीक तो है। वो ये क्या करते हैं कि आपको फाइलर बनाने के लिए 0 कर देंगे और आपका रिटर्न फाइल कर देंगे। उसमें ना आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल होगी, ना आपकी इनकम की डिटेल होगी, ना एक्सपेंसेस की होगी, किसी चीज़ की डिटेल नहीं होगी। फिर फौरी तौर पे जब आप फाइलर हो जाएंगे तो वहाँ से नोटिस आ जाएगा। ठीक है। तो वो फिर उसके जहन में होगा अरे यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हाय, हाय। और ये मुझे यहाँ पे फाइलर नहीं होना चाहिए था। क्या और करें जबकि ये जो कंसल्टेंट है जिनसे उन्होंने रब्ता किया, उनको कुछ पता नहीं था कि कैसे रिटर्न फाइल करना है, तो उन्होंने गलती से वो कर दिया, उनको फाइलर तो बना दिया, लेकिन उनकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसमें नहीं डाले। अच्छा, ये सीन हुआ, मैंने यही आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे ही उनकी शायद नॉलेज ही कम थी। मेरे बात हुई ना ऐसे ही फेसबुक पे, जब उन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया तो कह रही हैं जी आपने कोई ये कर, मैंने कहा नहीं, आप, मैं चाहती हूँ कि मुझे नॉलेज नहीं है तो आप मेरे शो में आकर नॉलेज देना। तो बड़ी अच्छी लेडी से बात हुई तो कह रही हैं ठीक है। फिर एक जेंट से भी बात हुई, आप यकीन करें उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि मैं आपके शो में आऊँगा। अगले दिन वो बंदे ने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। तो मैंने कहा यार ये कैसा शख्स है, कम अज़ कम एक्सक्यूज़ कर दे, बता दे मैं नहीं आ सकता या कुछ भी, तो वो अवॉइड किया उसने। तो वही बात है, जैसे देखें मैं अभी आपके साथ बहुत सारे सवाल है जो हमारी प्री प्लान क्वेश्चन नहीं थे सर, ऐसे ही था।
आपसे मेरी अभी मुलाकात हुई और अभी हमने सवालात भी किए। बस ये इन्होंने कहा था कि हम टैक्स पे बात करेंगे, और मेरी भी नॉलेज इतनी नहीं थी, रैंडम थोड़ी नॉलेज थी। ये मैं कहूँगी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है, तो डोमेन नहीं होता तो कम नॉलेज होती है, तो हम और नॉलेज लेना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अपने नाज़ में, सच बताती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे आपसे नॉलेज मिलेगी। अच्छा, मैं जो है लोगों को ये सिर्फ यही मशवरा दूंगा जी, कि भाई जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करवाएं Okay. तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से भरवाएं। दैट्स गुड। बाज़ औक़ात ये किसी डिपार्टमेंट में, बैंक्स वगैरह में वो लड़के बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको फाइलर कर देंगे, वो 1000-2000 रुपये लेके आपको फाइलर तो कर देते हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो। तो हम जब रिटर्न फाइल करते हैं, किसी का भी करते हैं, तो उसका माजी भी देखते हैं, अच्छा, प्रेजेंट भी देखते हैं और फ्यूचर भी देखते हैं कि माजी में इन्होंने क्या किया, अभी क्या करना चाहते हैं, और फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा। अच्छा। तो ये तमाम चीज़ें देखते तो हुए हम ऐसा चलते तो हैं। नहीं है कि हम जब कहते हैं कोई चीज़ लेने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन 3-4 जगह से ली जाए, तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम इसको अगर हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 2-4 लोगों से मशवरा लेके या 2-4 लोगों के पास जाके देखें कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, ऐसा कुछ है? नहीं, फिर? ऐसे लोगों के पास ना जाएं जिनको कुछ भी पता ना हो कि भाई उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो फिर क्या करें, जैसे बताएं ना। फ़र्ज़ कीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, मुझे तो जाना है टावर जाना ठीक है, ठीक तो है। वहाँ से पता चला कि आपको उन्होंने कहीं और भेज हाय, दिया, हाय, कहीं और उतार वहाँ से दिया। आप घूमते बोले, ये घूमते बस तो वहाँ घूमते- जाती ही नहीं है। जी, तो आप घूमते घूमते फिर वो जाएंगे वहाँ पे, तो आपका पैसा Fuel भी ज़ाया हुआ, टाइम। आपका टाइम भी ज़ाया हुआ, पैसा भी ज़ाया हुआ, और जो आपको परेशानी हुई वो अलग। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जब भी आप रिटर्न अपना फाइल करवाएं तो वो किसी ऐसे माहिर शख्स से करवाएं जिनको टैक्स के बारे में मालूमात हो, और किसी ऐसे से ना करवाएं जिनको सिर्फ अपनी फ़ीस बनानी हो और वो आपको फिर नुकसान पहुंचाए। तो बेहतर ये है कि लोग जो कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर जो इस फील्ड में हैं, उनसे रब्ता करें, बजाय ये कि 2-4 लोगों से वो मशवरा करें चलते फिरते। और चलते फिरते लोगों से जो है एड्रेस भी नहीं मालूम करना चाहिए कि भाई ये हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो आपको जो है कहाँ का कहाँ पहुँचा देंगे। तो इसलिए बेहतर ये है, मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि आप जो एक्सपर्ट हैं, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, तो आप उनसे उस बारे में मशवरा करें कि हमें किस तरह जो है चलना है, किस तरह रिटर्न फाइल करना है, और क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है जहन में रखते हुए हम अगर चलेंगे तो न सिर्फ ये कि हमें रिटर्न में फ़ायदा होगा, बल्कि हम जो है अपने आप को फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं, अपने कारोबार को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और अपने मुल्क को भी इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बेहतरीन सर, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी नाज़रीन के लिए, अपने लोगों के लिए। तो सर सबसे पहले मैं, जवाब साहब ये कैमरा है, अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे टैक्स से रेलेवेंट? फिर मैं सर से सबसे पहले तो मैं जो है ये कहूँगा कि भाई जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो किसी ऐसे शख्स से करवाएं जिसको अच्छी तरह इस अवेयरनेस हो, जो आपको नॉलेज दे सके, और किसी ऐसे शख्स से ना करवाएं जो आपके लिए परेशानी का बायस हो और आप फिर आइंदा फ्यूचर में परेशानी का बायस हो, आपको नोटिस आएँ और फिर आप उसको फेस करें। तो काइंडली जब भी आप रिटर्न फाइल करवाएं तो किसी एक्सपर्ट से करवाएं, किसी माहिर से करवाएं जो इस फील्ड में हों, उनसे रब्ता करवाएं, बजाय ये कि आप 2-4 लोगों से मशवरा करें, वो आपको अपना अपना मशवरा दें। तो बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे शख्स से मशवरा करें जिसको इस फील्ड में मालूमात हो, और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें, मशवरा दे सकें और आपको आगे बढ़ा सकें। दैट्स गुड। हीरा खान साहब ये कैमरा है, आप अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरी सबसे पहले एक गुजारिश ये है कि हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। जो वो कौमें जो अपने वतन से प्यार करती हैं वो हमेशा राइज करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बाद दफ़ा इंसान के लिए परेशानी का सबब बनती है, इसे इग्नोर करके बड़ा दिल करके कोशिश करनी चाहिए, और जितना हम बेहतर कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही हमारा मुल्क जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। और मुल्क की तरक्की के लिए हमारा हर शख्स का कोऑपरेशन करना एजेंसीज़ के साथ बहुत लाजमी है। गुड। हीरा खान साहब,
आने का बहुत शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों से, और जवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया। We are grateful. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आप देखें नाज़रीन, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, कराची में कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में कहीं पर भी इवेंट हो, हमसे आप कांटेक्ट करें। नंबर है 031582487004। वुमेन एग्जीबिशन हो, सेमिनार हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई अवार्ड सेरेमनी हो, हेल्थ सेमिनार हो, अवेयरनेस सेशन हो, देन कांटेक्ट विद अस लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अर्श हमारे होस्ट, बेहतरीन होस्टिंग, बेहतरीन कम्युनिकेशन। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, फिर वापस आए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ और बड़ी खूबसूरत बात एंड में करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं, देखें आप लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और मैं मिलवाती हूँ हमारे खूबसूरत पाकिस्तान के शायर सलमान अज़मी साहब से। जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मदद किया मुझे। अच्छा सर, आप मैं चाहूँगी सबसे पहले आप कुछ ताज़ा ताज़ा सुना दें तो हमारे नाज़रीन भी खुश हो जाए। जी किताब कुछ जहन में आ रहे हैं अभी। सुनाई दे रही है अनकही भी, हाँ, सुनाई दे रही है अनकही भी, खता होने लगे ओसान मेरे, हो तुम्हारे दिल की जैसे धड़कनों पे किसी ने रख दिए हों कान मेरे। वाह 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 वाह। और कुछ, हिजर में खुश है ना विसाल में खुश, हिजर में खुश है ना विसाल में खुश, हिजर में खुश है ना विसाल में खुश, हम नहीं हैं किसी भी हाल में खुश, हाय 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 हाय। हम नहीं हैं किसी भी हाल में खुश। और कौन होता है खुश असीरी में, कौन होता है खुश असीरी में, असीरी में, खुश असीरी में, कौन होता है खुश असीरी में, एक हम ही हैं तुम्हारे जाल में खुश। हाय हाय। वाह जी वाह। कौन सलमान साहब, होता है खुश असीरी में, एक हम ही हैं तुम्हारे जाल में खुश। गजल के चंद अशार हैं। जी जी। वो समझता ही नहीं कोई इशारा मेरा, वो समझता ही नहीं कुछ इशारा मेरा, वो समझता ही नहीं कोई इशारा मेरा, मेरे दिल में है कि हो जाए वो सारा मेरा। वो वाह सलमान समझता साहब, ही वाह, नहीं वाह, कोई वाह, इशारा बहुत खूब, मेरा, बहुत खूब बहुत खूब। वो समझता ही नहीं कोई इशारा मेरा, हाय हाय, मेरे दिल में है कि हो जाए वो सारा मेरा। जबरदस्त। जिंदगी रुक गई एक मोड़ पे आकर मेरी, जिंदगी रुक गई एक मोड़ पे आकर, जिंदगी रुक गई एक मोड़ पे आकर मेरी, मुझको लगता नहीं गर्दिश में सितारा मेरा, वाह 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 मुझको लगता नहीं गर्दिश में सितारा मेरा। वाह वाह। सबने देखा मेरी जानिब बड़े अरमानों से, हाय हाय हाय। सबने देखा मेरी जानिब बड़े अरमानों से, वाह उसने जब नाम मोहब्बत से पुकारा मेरा, वाह जी वाह। उसने जब नाम मोहब्बत से पुकारा मेरा। अब तो दुनिया से जुदा कर ली है राहें मैंने, अब तो दुनिया से जुदा कर ली है राहें मैंने, अब तो झगड़ा ही नहीं कोई तुम्हारा मेरा, हाय हाय हाय। अब तो झगड़ा ही नहीं कोई तुम्हारा बहुत खूब, मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। और इश्क मैंने सुना एक बार हुआ करता है, इश्क मैंने सुना एक बार हुआ करता है, अब क्या नंबर नहीं आएगा दोबारा मेरा। इश्क मैंने सुना एक बार हुआ करता है, अब क्या नंबर नहीं आएगा दोबारा मेरा। वो मजीद कुछ शायरी है। इसका शुरू से आपने जो शेर सुनाया था वही वो सुना। समझता ही नहीं कोई इशारा इशारा मेरा, मेरा, मेरे दिल में है कि हो जाए वो सारा मेरा। क्या बात है सलमान अज़मी साहब, खूबसूरत अंदाज। एक और आप ज़रा रेडी करें, हम एक शेर अपने नाज़रीन को सुनाते हैं, फिर हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे और आपकी फिर एक और गज़ल सुनते हैं। शेर आप लोगों की नज़र करती हूँ और अक्सर मैं आपको सुना भी देती हूँ। लोग यहाँ के काले बिच्छू, लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम के डस लेंगे फिर भी शौक से पाले बिच्छू। वाह। चले जी, चलते हैं। सलमान साहब क्या पेश कर रहे हैं जी।
जिसको मैं चाहता हूँ मेरा हो नहीं रहा, हाय 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 हाय, क्या आगाज है। जिसको मैं चाहता हूँ मेरा हो नहीं रहा, वरना तो इस जहान में क्या हो नहीं रहा, वरना तो इस जहान गहरी में बात। क्या हो नहीं रहा। मुद्दत से तेरी याद मुझे आ नहीं रही, मुद्दत से तेरी याद मुझे आ नहीं रही, मुद्दत से कोई शेर नया हो नहीं रहा, वाह जी वाह। मुद्दत से कोई शेर नया हो नहीं रहा। गजल की चंद अशार। जी जी। सुनता ही नहीं कोई यहाँ बात हमारी, सुनता ही नहीं कोई यहाँ बात सुनता ही नहीं कोई यहाँ बात हमारी, इतनी है तेरे शहर में औकात हमारी, सुनता ही नहीं कोई यहाँ बात हमारी, वाह इतनी है तेरे शहर में औकात हमारी, वाह सलमान साहब, बहुत खूब। इतनी है तेरे शहर में औकात हमारी, सुनता ही नहीं कोई यहाँ बात हमारी, इतनी है तेरे शहर में औकात हमारी। उस शख्स ने मिलना भी गवारा नहीं समझा, उस शख्स ने मिलना भी गवारा नहीं समझा, जिस शख्स ने करना थी मदारात हमारी, जिस शख्स ने करना थी मदारात हमारी। तुम जैसा मुझे छोड़ गए थे दमे रुखसत, तुम जैसा मुझे छोड़ गए थे दमे रुखसत, अब भी है वही सूरत हालात हमारी, सुनता ही नहीं कोई यहाँ बात हमारी, इतनी है तेरे शहर में औकात हमारी। अरे वाह, बहुत खूब सलमान साहब, बहुत खूब। और कुछ जनाब? जी जी जी, और जनाब पेश करें भाई, कि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, पेश करें और कुछ नजर करें हमारे नाजरीन की। मैं हूँ रांझा मिल गया है साथ मुझको हीर का, मैं हूँ रांझा, मैं हूँ रांझा मिल गया है साथ मुझको हीर का, वाह शुक्र तो वाजिब है मुझ पे कातिब तकदीर का, बहुत खूब। शुक्र तो वाजिब है मुझ पे कातिब तकदीर का। रात सो जाता हूँ मैं अपना ही मलबा ओढ़कर, हाय हाय हाय, रात सो जाता हूँ मैं अपना ही मलबा ओढ़कर, फिर सुबह उठता हूँ एक जज्बा लिए तामीर का, वाह वाह, फिर सुबह उठता हूँ एक जज्बा लिए तामीर का, और लेके जाया जा रहा है और ही जानिब हमें, लेके जाया जा रहा है और ही जानिब हमें, रुख दिखाया जा रहा है और ही तस्वीर का, हाय हाय, रुख दिखाया जा रहा है और ही तस्वीर का। वाह सलमान शेर है। के, जी जी जी। तेरे जादू अगर हम पे चलते, तेरे जादू, तेरे जादू अगर हम पे चलते, हम तेरे नक्शे कदम पे चलते, तेरे जादू अगर हम पे चलते, बहुत खूब। हम तेरे नक्शे कदम पे चलते, तेरी सांसों से मिलाते सांसें, हाय हाय तेरी सांसों से मिलाते सांसें, तेरी धड़कन की रिदम पे चलते, तेरी धड़कन की रिदम पे चलते। शेर है के बड़ा प्यारा अंदाज है अपनी इनका। चाहत का गिरफ्तार बना लेते हैं, अच्छा, अपनी चाहत, अपनी चाहत का गिरफ्तार बना लेते हैं, जिससे मिलते हैं उसे यार बना लेते हैं। अरे वाह, मुकर्रर सर, अपनी मुकर्रर। चाहत का अपनी चाहत का गिरफ्तार बना लेते हैं जी। जिससे मिलते हैं उसे यार बना लेते वाह। हैं। कोई तो हो के जिसे दिल से लगा के रखें, कोई तो हो के जिसे दिल से लगा के रखें, ए मोहब्बत तुझे आजार बना लेते हैं, वाह, ए मोहब्बत तुझे आजार बना लेते बहुत हैं। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। सलमान नज़वी साहब खूबसूरत अंदाज में अपने अशार सुना। जी जी सर, पेश कीजिए। चलो। जी मैं बात करूँ, ओके। अच्छा जी, जब अच्छा एक और है, रेडी है, एक और निकालें ज़रा, हम आपसे फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं और इनसे एक दो और सुनते हैं लास्ट। नाज़रीन, एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगी। अक्सर हम जो है वफ़ा, मोहब्बत और बिछड़ने की बातें करते हैं, और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें कोई ना कोई एक मैसेज दे जाते हैं, और कभी कभी हम कुछ लोगों के लिए बड़े तड़पते हैं। शायरी जो है, मैं कोई शेर नहीं सुना रही, लेकिन मैं रियल बता रही हूँ कि जो लफ्ज़ में जो शायरी एक शायर अपना लफ्ज़ों को अपने आप तक पहुँचाता है, तो ये नहीं कि वो खुद पर्सनल कोई दुखी है, वो सब इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है उसको अपने लफ्ज़ों में डालता है। सर पता कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी जी। खुशी महसूस कम होने लगी है, हाय 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 हाय, खुशी महसूस कम होने लगी है, मुझे तफहीम गम होने लगी है,
मुझे तफहीम गम होने लगी है। मैं अंदर अश्क इतने पी रहा हूँ, मैं अंदर अश्क इतने पी रहा हूँ, मेरी मिट्टी भी नम होने लगी है। बहुत खूब, बहुत मैं अंदर अश्क इतने पी रहा हूँ, मेरी मिट्टी भी नम होने लगी है। कलंदर रक्स मुझ में कर रहा है, वाह कलंदर रक्स मुझ में कर रहा है। दमादम दम बदम होने लगी है, वाह, क्या बात है सलमान साहब। दमादम दम बदम होने लगी है। कलंदर रक्स मुझ में कर रहा है, दमादम दम बदम होने लगी है। मुबर्रा हो गई हरफो बयां से, मुबर्रा हो गई हरफो बयां से, मोहब्बत मोहतरम होने लगी है। वाह, बहुत खूब। खुशी महसूस कम होने लगी है, मुझे तफहीम गम होने लगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो शेर जो है शायर अपने लफ्ज़ों में जब ढालते हैं और हम तक पहुंचते हैं तो एक सुरूर आता है, और हर कैटेगरी का बंदा हर लिहाज से जब जिन जिन शोरा इकराम को सुनता है तो उसको अपना आप वहाँ नज़र आता है। जो वो डिलीवर नहीं कर सकता वो शेरों की सूरत में सुनता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। जी सर। है सबके मुंह में जुबा कोई बोलता ही नहीं, हाय हाय हाय। है सबके मुंह में जुबा कोई बोलता ही नहीं। खुद अपने हक में यहाँ कोई बोलता ही नहीं, हाय हाय हाय। खुद अपने हक में यहाँ कोई बोलता ही नहीं। खिलाफ जुल्म सभी बोलते थे लेकिन अब, खिलाफ जुल्म सभी बोलते थे लेकिन अब, फुला फुला ना फुला कोई बोलता ही नहीं, हाय हाय, गहरी बात। फुला फुला ना फुला कोई बोलता ही नहीं। और मियान हुर्फ ज़बा एक फासला है यहाँ, मियान हुर्फ ज़बा एक फासला है यहाँ। बमिसले शहर बुता कोई बोलता ही नहीं, हाय हाय। बमिसले शहर बुता कोई बोलता ही नहीं। अजीब खौफ है सबके लबों पे ताले हैं, अजीब खौफ है सबके लबों पे ताले हैं। अजब है अहद रवा कोई बोलता ही नहीं, क्या अजब है अहद रवा कोई बोलता ही नहीं। बहुत खूब। अच्छा, जिस तरह हर जो पर्सन जब शायरी में तशरीफ़ रखता है, जब बज़्म में शायरी हो रही होती है, लोग तशरीफ़ रखते हैं तो कुछ लोग मोहब्बत को, जुदाई को और इन चीज़ों को देख के जो है अपने शेर से, शोरा इकराम की शायरी से महजूज हो रहे होते हैं। लास्ट हम सलमान अज़मी साहब से सुनेंगे और फिर मैं इजाज़त चाहूँगी। जी सर, क्या अता करेंगे ये बताइए, लास्ट क्या पेश करें? आखिरी पे हम ज़रा लास्ट इनसे सुन लेते हैं, फिर हम खुदाफिज करेंगे। जी, मैं जब तक अज़मी साहब कुछ लास्ट एक शेर सुना दें, कोई मसला नहीं, हम लास्ट आपसे एक शेर सुन लेते हैं। जी, कुछ अपना पसंदीदा सुना दें जो आपको अच्छा लगता है, दिल से छोड़ दें, उसे छोड़, ऐसे ही अपने जहन से कुछ आपका जो दिल चाहता है अक्सर सुना देते हैं आप लोगों को अपने मोहब्बत करने वालों को। जी, चेहरे से भी लगने लगो हैरान परेशान, हाय हाय अल्लाह, जबरदस्त। चेहरे से भी लगने लगो हैरान परेशान, इतना नहीं होते हैं मेरी जान परेशान, इतना नहीं होते हैं मेरी जान परेशान। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सलमान अज़मी साहब, आपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। नाज़रीन, हम यहाँ चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।